एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है युआन वैन, जो कि पुलिस ऑफिसर होता है और इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है रोंग यू। और इसके साथ ये शादी करने वाला होता है। मगर उस टाइम ये लोग क्राइम सीन पर होते हैं तो युआन उसे एविडेंस लाने के लिए ट्रक के पास भेजता है। मगर जब उस क्रिमिनल को वो हंसते हुए देखता है तब उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो फौरन रोंग यू को ट्रक के पास जाने से रोकता है। मगर तब तक बहुत देर हो जाती है और बम फट जाता है जो कि ट्रक में लगा हुआ था। रोंग यू तो ट्रक के काफी पास खड़ी थी इसीलिए वो बच नहीं पाती और उसकी डेथ हो जाती है। युआन पछताने लगता है कि मुझे उसे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। और रोंगयू का जो भाई होता है जिसका नाम होता है रोंग याओ, वो तो युआन को ही कसूरवार कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की डेथ हुई है, इसीलिए उसे खूब मारता है और इनकी दुश्मनी हो जाती है और यहीं से ही युआन पुलिस की नौकरी छोड़ देता है। फिर दिखाते हैं कि बहुत साल बीत जाते हैं और युआन किसी शिप में आता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोगों को बांध कर रखा होता है बम से। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें डबल पैसे दे देंगे बस तुम हमारे मालिक को बचा लो। तो ये किसी तरीके से बम को डिफ्यूज करके उनसे उनके मालिक की लोकेशन लेकर चला जाता है। वहाँ इनके मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ली राओ शेंग। असल में ये माफिया गैंग से होता है और जिस आदमी ने इसे पकड़ रखा होता है उसका नाम होता है काओ। ये इसे फोर्स कर रहा होता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर को कॉल मिलाओ, क्योंकि जो रियल माफिया होता है, जो रियल लीडर होता है, वो इसका ग्रैंडफादर होता है। और युआन उसी बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ पर राव शेंग को किडनैप कर रखा है और बड़ी ही चालाकी से सारी चीजें मैनेज करके डायरेक्ट उसे बचाने के लिए आ जाता है। उन लोगों के साथ खूब फाइट करके उसे बचाकर वहां से ले जाता है, वरना राव शेंग को तो यही लगा था कि वो अब नहीं बचेगा। असल में ये रावशेंग की ही टीम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। रावशेंग ने तो पहले इसे कभी नोटिस भी नहीं किया था मगर अब इसका दीवाना हो जाता है और पता चलता है कि युआन अब सीक्रेट एजेंट बन जाता है जो कि पूरे माफिया गैंग को खत्म करने के लिए आया होता है। पुलिस वालों के साथ ये मिशन कर रहा होता है और इसे जिसने इस मिशन पर रखा होता है इसका नाम होता है लियो। और रावशेंग ही इसका पहला हथियार होता है कि इसके जरिए ये इसके ग्रैंडफादर तक पहुंचे जिसका नाम होता है मिस्टर ऊ। अब ये ली इसको इस मिशन के लिए बिल्कुल नई आइडेंटिटी देता है जिसमें इसका नाम होता है मू किंग। और अब से हम अपने मेन लीड को मू किंग ही बुलाएंगे। और राउशन इसकी मू किंग वाली आइडेंटिटी पर ही पूरा रिसर्च करके आ जाता है और इसे डिनर पर बुलाकर फिर से अपनी गैंग में शामिल होने का कहता है। नॉट एज अ बॉडी गार्ड बल्कि एज अ टीम लीडर, इसके साथ काम करने वाला। मू किंग तो आना ही इसके टीम में चाहता था इसीलिए मान जाता है मगर अपनी शर्त रखता है कि दुनिया वालों के सामने बॉस तुम होगे मगर चलेगी मेरी। अब राव शेंग के साथ काम करते करते इसे काफी टाइम हो जाता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और राव शेंग तो इसे अपना बेस्ट बडी और भाई मानने लगता है। फिर दिखाते हैं कि रात के टाइम जब ये वापस जा रहा होता है तो इसे कोई लड़की दिखाई देती है जिसकी आवाज बिल्कुल रोंगयू की तरह होती है। ये सुनकर ही वो फौरन उसके पास जाकर जब उसकी शक्ल देखता है तो वो नहीं होती मगर हमारी फीमेल लीड होती है जिसका नाम होता है कीजिन। मोकिंग इसे देखकर चौंक जाता है कि इसकी आवाज और इसका चेहरा रोंगयू से मिलता जुलता है। दूसरे दिन कीजिन इसे फिर मिल जाती है और खुद उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और चोर को फॉलो करने को कह रही होती है जिसने इसका पर्स चुरा लिया। मगर मुकिंग 5 मिनट तक उससे इसी बात पर बहस करता रहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं और तुम हो कौन के सीधा मेरी गाड़ी में ही आकर बैठ गई। मगर वो उसको इतना बोलती है कि वो मान ही जाता है कि अचानक ही उसकी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हो और पेट्रोल तक नहीं डलवा सकते। तो मुकिंग कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए पहले से डलवा के रखता कि तुम आने वाली हो। अब इनकी इसी बहस के दौरान पुलिस भी आ जाती है और मू किंग की गाड़ी ही उठाकर ले जाती है क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था और इसकी गाड़ी भी किराए की होती है। अब वो उसके पीछे पड़ जाती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, बल्कि गोद में उठा के लेके जाओ क्योंकि चल चल के मेरे पाँव दुख गए हैं। ये सुनकर वो शौक हो जाता है कि एक तो तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी चली गई, ऊपर से मैं तुम्हें उठाकर लेके जाऊं। देखो तुम प्रेटी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे गले पड़ोगी। कीजन कहती है कि तुम्हारी वजह से चोर नहीं पकड़ा गया, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, या तो तुम मेरा पर्स वापस दिलवाओ या तो मुझे उठा के लेके जाओ। मू किंग के पास ऑप्शन नहीं बचता इसीलिए वो उसकी हेल्प कर देता है, उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। तो भी कीजन उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही होती है कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो। तो वो उसकी बात मान के उसके लिए पानी और चॉकलेट्स ले आता है मगर वहीं पर ही अपनी जान छुड़ाकर उससे भागने लगता है। उसके लिए टैक्सी बुक करा देता है कि यहाँ से अब तुम अपने रास्ते जाओगी, उसे कुछ पैसे तक दे देता है। वो चिल्लाती रहती है कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ना जाओ मगर वो नहीं सुनता।
और कहता है कि ये हमारी लास्ट ही मुलाकात है। उम्मीद करता हूँ कि अब हम नहीं मिलेंगे। अब इस सिचुएशन के बारे में ये इस राव शेंग को बताता है कि उस लड़की ने उसे कितना परेशान किया। अब अचानक ही राव शेंग के पास उसके ग्रैंडफादर मिस्टर ऊ की कॉल आती है। वो इसे ऑर्डर देता है कि पुलिस स्टेशन से किसी को पिक कर लो। राव शेंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार ग्रैंडफादर ने इसे खुद कॉल की। अब जैसे ही ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जिसे ग्रैंडफादर ने पिक करने को कहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि कीजन ही होती है। जिसे देखकर मू किंग की हालत खराब हो जाती है कि इसे तो मैं छोड़ आया था, अब तो ये नहीं बचेगा। और जैसे ही कीजन को पता चलता है कि मिस्टर ऊ ने इन दोनों को भेजा है इसे पिक करने के लिए, तो ये मू किंग को खूब मारती है। उसकी सारी चीजें, पैसा, चॉकलेट सब उसके मुंह पे मार देती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है। और जाते जाते वो ये कह देती है कि मैं अपने फादर से खुद बात कर लूंगी। जिससे पता चलता है कि ये मिस्टर ऊ की बेटी होती है। ये जानते ही मू किंग को झटका लगता है कि मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने माफिया की डॉटर को ऐसे ट्रीट किया। इसीलिए फौरन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगने लगता है कि अगर अभी भी तुम्हारा गुस्सा ठीक नहीं होता तो तुम मुझे मार सकती हो। तो कीजन का मूड 2 मिनट में ठीक हो जाता है और उल्टा उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और इनके साथ चलने के लिए मान जाती है। कुकिंग को अपना सारा गुस्सा साइड पे करके उसके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ रहा होता है। अब ये लोग कीजन को खाने पर ले आते हैं क्योंकि वो कहती है कि उसे भूख लग रही है। कीजन उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है तो उसके गले लग जाती है, उसके गाल पे किस करती है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि ये बाहर मुल्क नहीं है, क्योंकि बाहर मुल्क में सब लोग ऐसे ही मिलते हैं। ये किसी का ड्राइवर उसे लेने के लिए जब आता है तो वो अपने साथ साथ इन दोनों को भी बिठा के ले जाती है कि मैं तुम दोनों की मुलाकात अपने फादर से करवाऊंगी। अब ये जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके फादर का जो असिस्टेंट होता है, जिसका नाम होता है मिस्टर ग्लासेस, वो रावशेंग और मूकिंग को वहां देखकर बहुत तपता है और वापस भेजने लगता है। मगर कीजन जबरदस्ती उन्हें अंदर ले आती है। कीजन अपने फादर से मिलती है मगर बाद में पता चलता है कि कीजन बचपन से ही बाहर मुल्क में ही रहती थी और आज पहली बार खुद आई होती है। मिस्टर ऊ ने इसे नहीं बुलाया होता और अभी भी इसे वापस भेज रहा होता है कि मैं अभी तुम्हारी फ्लाइट बुक कराता हूँ और तुम कल ही यहाँ से वापस जाओगी। तो कीजन मना करने लगती है कि मुझे वापस नहीं जाना और मू किंग के नंबर बढ़ाने लगती है कि अगर वो ना होता तो मैं यहाँ ना बैठी होती। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। जिससे मू किंग ग्रैंडफादर की नजरों में भी आ जाता है। मगर ये अपनी बेटी को फोर्स करने लगता है कि तुम यहाँ से वापस जाओगी। तो वो लड़ने झगड़ने लगती है, रोने लगती है कि आप मुझसे और मेरी माँ से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए, वही उनकी डेथ भी हो गई फिर भी आप नहीं आए। इस बात पर वो बहुत रोती है, चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगी। और वहां से जाने लगती है तो मुकिंग भी जैसे ही उसके पीछे जाने ही लगता है तो मिस्टर ग्लासेस कीजन की जिम्मेदारी मुकिंग को दे देता है कि अब से तुम उसका ख्याल रखोगे, तुम उसके बॉडीगार्ड होगे। तो मुकिंग उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाता है। और मिस्टर ऊ कीजिन को अपने साथ इसलिए नहीं रख रहा होता क्योंकि वो उसे अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना चाहता कि वो क्या काम करता है। अब इतने में ही इनकी नजर जब कीजिन पर पड़ती है तो कोई शख्स उससे खूब पिट रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ फ्री जो हो रहा था वो छोड़ ही नहीं रही होती और उस पर चीजें मारने की कोशिश कर रही होती है। मगर मुकिंग उसे जबरदस्ती पकड़ के वहां से ले जाता है तो वो उल्टा उसी पर चिल्लाने लगती है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं, उल्टा वहां खड़े होके तमाशा क्यों देख रहे थे। तो मुकिंग कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने वैसे ही मार मार के उसका कीमा तो बना ही दिया था कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, वो नहीं। अब से तुम मेरे साथ चौबीसों घंटे रहोगे, मैं जहाँ जाऊंगी मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलोगे, शॉपिंग पे, डिनर पर, हर जगह। तो रावशेंग कहता है कि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, बॉयफ्रेंड नहीं। दूसरी ही तरफ मुकिंग जब अपने रूम में आता है तो कीजिन उसके रूम में पहले से ही सो रही होती है और उसका होलिया कुछ ठीक नहीं होता। इतने में वहीं से रावशेंग भी आता है और उसका होलिया भी कुछ ठीक नहीं होता। ये देखकर मुकिंग शॉक हो जाता है कि कहीं तुम दोनों ने वो गलत समझने लगता है। तो रावशेंग उसे फौरन अपनी बेगुनाही का सबूत देता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसने इतनी ड्रिंक पी ली थी कि ये ड्रंक हो गई थी, इसीलिए मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। ये सुनकर वो और शॉक हो जाता है कि क्या मतलब है कि तुमने इसे टच किया। राव शेंग कहता है कि मुझे मरना थोड़ी है, मैंने इसके लिए केयर टेकर बुलाई थी। तो मुकिंग कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो इसे कभी टच मत करना, क्योंकि मिस्टर ऊ की ये इकलौती बेटी है, अगर इसे कुछ हुआ तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। मगर फिर भी राव अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता कि ये वैसे है बहुत प्रिटी और उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। मुकिंग पहले उसे वार्निंग देने लगता है कि मैंने जो तुम्हें कहा वो तुम्हें समझ नहीं आया, इससे दूर आओ। तो वो उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और खुद उसे अपने रूम में लिटा देता है और बड़ी मुश्किलों से उससे अपनी जान छुड़ा कर आता है क्योंकि वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती। अब इतने में ही मुकिंग के पास कीजिन की कॉल आती है और कॉल उठाते ही वो चिल्ला रही होती है कि अभी और इसी वक्त मेरे पास आओ।
मुकिंग कहता है कि मुझे इसी बात का डर था। वो वही सवालात कर रही होती है कि मैं ऐसे होलिये में क्यों हूँ, मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए। वो इनको गलत समझ रही होती है, मगर मुकिंग इसको सारी बात क्लियर कर देता है कि हम हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं तुम्हें टच करने की, क्योंकि तुम जैसी बदतमीज, अड़ियल और जिद्दी लड़की के साथ फ्री होना कौन चाहेगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, अगर इतनी ही बदतमीज हूँ तो ये शर्ट तुम्हारी है ना, ले लो वापस ले लो। तो वो उसे वहीं रोक देता है कि नहीं नहीं, बाद में दे देना। अब ये मुकिंग को अपने साथ शॉपिंग पे चलने का कहती है और अब इसे ये पसंद आने लगता है। इसीलिए हर जगह इसे ले लेके घूम रही होती है, अपने सारे काम इससे करवा रही होती है। वो रात भर घर नहीं आता और सुबह सिर्फ किसिन को नाश्ता देने के लिए आता है क्योंकि वो भूखी होगी। मगर वो उल्टा उसे डांटने लग जाती है कि तुम रात से कहाँ थे। तो वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मैं उठा के बाहर फेंक देता हूँ। इतने में ही किसिन को उसके हाथ पर खून लगा नजर आता है। तो वो फौरन उसके लिए परेशान होने लगती है कि ये खून कहाँ से आया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, और पूरा उसे चेक कर रही होती है। और उससे कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय तुम राव शेंग के साथ घूम रहे हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। दूसरी ही तरफ मुकिंग किजिन के साथ शॉपिंग करने आ जाता है। अपना सारा काम धाम छोड़ के उसके साथ घूम रहा होता है और वो उसे घुमाए जा रही होती है। पूरा शॉपिंग मॉल खरीद रही होती है, उससे पूछना चाह रही होती है कि कौन से कपड़े लूं, मगर वो तो सोने में लगा होता है। अब किजिन को थका हुआ देखकर वो उसे मशवरा देता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती। वीक में 50 बार तुम शॉपिंग करने जाती हो, एक ही काम करते करते थकती नहीं हो। कीजिन को तो जैसे मौका चाहिए था कि कोई उसे बोले और उसका ज़मीर जाग जाए। वो फौरन अपना बुटीक खोलने का प्लान करती है क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग उसने पढ़ी हुई है। तो ऐसे मुकिंग उसे कहकर पछताने लगता है क्योंकि वो उसी को लेकर घूमने लगती है कि मुझे अभी शॉप खरीदनी है। दूसरी ही तरफ इन 4 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से 2 को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, एक ग्लासेस और दूसरा दकुन। बाकी के जो 2 हैं इसका नाम होता है कोंगटू और इस लड़की का नाम होता है गुआन। ये चारों ही इस गैंग के मेन लोग होते हैं जो कि इस गैंग को संभाल रहे हैं, जिस पर मिस्टर रू सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। मगर इन चारों को डर मुकिंग और रावशेंग का होता है, क्योंकि ये आपस में तो नहीं लड़ रहे होते और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर नहीं चाहते कि कोई और ऊपर आए और इनकी जगह ले। इसीलिए दकुन को भरने लगते हैं कि अगर रावशेंग और मुकिंग ऊपर आते हैं तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, असल वो तुम्हारी जगह लेंगे। दूसरी ही तरफ किजिन को शॉप मिल जाती है तो वो मजदूर से मजदूरी कराने के बजाय इन दोनों से मजदूरी करा रही होती है कि अच्छी बात है, तुम दोनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इतने में ही वहां पर किसी शख्स को दिखाते हैं जो कि दूर बैठा इन पर नजर रखा हुआ होता है। अब मुकिंग जब वॉशरूम के लिए जाने लगता है तो रास्ते में उसकी टक्कर किसी से होती है। अब मुकिंग जैसे ही वॉशरूम के अंदर आता है तो अचानक ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और पता चलता है कि जिसने उसे टक्कर मारी थी वो असल में वही शख्स था जो इन पर कुछ दिनों से नजर रखा हुआ था। और मुकिंग को टक्कर मार के वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ काफी टाइम हो जाता है, मुकिंग वापस आ ही नहीं रहा होता। इसीलिए कीजिन और रावशंग उसके लिए परेशान होने लगते हैं और वहीं आकर उसे ढूंढने लगते हैं, मगर तब तक वो किलर मुकिंग को किडनैप करके ले जाता है। अब इतने में ही रावशंग को वहाँ वही दवा मिलती है जिससे उस किलर ने मुकिंग को बेहोश किया था। तो ये देखते ही वो समझ जाता है कि मुकिंग किडनैप हो चुका है और उसको किसने किडनैप किया ये भी इसे पता चल जाता है, क्योंकि वो किलर बहुत मशहूर होता है और उसके लोगों को किडनैप करने के तरीके भी। तो ये दोनों उस किलर की जगह का पता लगा लेते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। असल में इस किलर को हायर किया जाता है किसी को मरवाने के लिए, तो किसी ने मुकिंग को मरवाने के लिए इसे हायर किया था। जब ही ये मुकिंग को मारने का फुल एक्सपेरिमेंट करने लगता है, इतने में कीजिन और रावशंग घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ मुकिंग का कोट पड़ा देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि मुकिंग यही है। तो जैसे ही ये लोग किलर को मारने के लिए अंदर आते हैं तो सब कुछ उल्टा हुआ होता है। मुकिंग इन लोगों को पकड़ लेता है और उल्टा किलर बंधा हुआ होता है। और पता चलता है कि जब वो मुकिंग को मारने वाला था तो मुकिंग की आंख खुल जाती है और वो उल्टा इसे मार के बांध देता है। और ये किलर बता देता है कि ज़ियोफाई ने मुझे हायर किया था तुम्हें मारने के लिए। पता चलता है कि मुकिंग को मरवाने के पीछे दकुन का ही हाथ था, क्योंकि रावशेंग को मशवरे देने वाला ये मुकिंग ही है। एक दफा ये रास्ते से हट जाएगा तो रावशेंग ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मगर इसका सारा काम खराब हो जाता है, इसीलिए ज़ियोफाई पे गुस्सा कर रहा होता है। सिर्फ मुकिंग का टारगेट दकुन होता है, इसीलिए वो कीजिन को बुलाकर उसके बारे में पूछने लगता है, उसके बिजनेस के बारे में। मगर उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, वो उल्टा उससे ही कहने लगती है कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उनके साथ काम करते हो। मुकिंग समझ जाता है कि इसे कुछ नहीं पता, इसीलिए जाने लगता है। मगर वो उल्टा उसकी हेल्प करने लगती है कि मुझे नहीं पता, मगर मैं पता लगा सकती हूँ, मगर ये काम मैं फ्री में तो नहीं करने वाली, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है, उसे जाने नहीं दे रही होती।
तो वो शर्माने लगता है। कीजिन मुकिंग को नाश्ता करने के लिए रोक लेती है कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। ये देखकर मुकिंग शॉक हो जाता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कि तुम मेरे लिए कुछ कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और अब से मैं अपनी शॉप में ही रहूंगी, वहाँ रूम है, क्योंकि इसने मुकिंग के रूम पर कब्जा किया हुआ था। इसीलिए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। ये सिर्फ इसके घर से जा रही होती है, मगर ये इसका बॉडीगार्ड ही रहेगा। मगर वो बिल्कुल सीरियस लग रही होती है। उसको देखने का, उसको अपने हाथ से खाना खिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ी होती। उल्टा वो नर्वस हो रहा होता है। वहाँ रावशंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ रह गए थे। तो वो बता देता है कि कीजिन ने मुझे रोका हुआ था और वो जा रही है। तो रावशंग खुश होने लगता है कि चलो अच्छी बात है, हमारी जान छुटी। मगर मुकिंग के चेहरे से नहीं लग रहा होता कि वो उसके जाने से खुश है। ये चीज़ रावशंग भी नोटिस करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चाहता था कि वो उससे दूर चली जाए, और अब जब वो जा रही है तो इसे बुरा लग रहा होता है। उसके रूम में अलार्म लगा देता है, क्योंकि वो बिना सिक्योरिटी के यहाँ रह रही होती है, तो इसे कोई खतरा ना हो, इसीलिए ये अलार्म ये अपने फ़ोन से और पुलिस वालों से कनेक्ट कर लेता है कि अगर किसी को कोई भी खतरा होगा तो इसे पता चल जाए, जिससे किसिन का दिल उसके लिए और पिघलने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। तो वो कहता है कि एज अ बॉडीगार्ड मेरा फ़र्ज़ है। दूसरी ही तरफ मुकिंग जब अपने रूम में आता है तो इसे शक होता है कि उसके रूम में पहले से कोई मौजूद है। तो वो और कोई नहीं बल्कि कीजिन निकलती है। वो फिर से इसके पास रहने आ जाती है कि मेरी शॉप की लाइट गई हुई है। मगर जब मुकिंग कहता है कि तुम मेरे ही घर में पहले से बैठी हुई हो, एटलीस्ट मुझे आने से पहले बता ही देती, तो उसके साथ इमोशनल ड्रामे करने लगती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो ठीक है, फिर मैं होटल में ही जाके रह लेती हूँ। और जाने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे रोक लेगा, और वो रोक भी लेता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वापस आकर खड़ी हो जाओ। यहाँ बात रोंग याओ से होती है। ये लोग यहाँ मिशन के हवाले से बात करते हैं कि असल में जो इनका मिशन है वो स्पेक्टर को पकड़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेक्टर वो बंदा है जो कि नए तरीके का ड्रग लॉन्च करने वाला है और उसे खरीदेगा मिस्टर ऊ। इसीलिए मुकिंग का सबसे पहला काम यही है कि दकुन को हटाकर उसकी पोजीशन लेना और मिस्टर ऊ का ट्रस्ट हासिल करना, तभी ये स्पेक्टर तक पहुंच सकता है। अब मिशन की बात से हटकर मुकिंग बार बार रोंग्यू वाला मैटर ला रहा होता है, तो रोंग याओ साफ उसे रोक देता है कि वो मैटर मत लाओ, क्योंकि उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वहाँ दकुन लंबी लाइन में भी खड़े होने को तैयार होता है, यहाँ तक कि उस केक को हासिल करने के लिए डांस तक करता है। वहाँ मुकिंग और राओशेंग दकुन को डांस करता हुआ देखकर हंस रहे होते हैं कि उस लड़की ने इसे तक अपने इशारों पर नचा दिया। मगर यहाँ ये दोनों सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं आए होते, बल्कि किसी मकसद से आए होते हैं। उस केक के साथ जो टेडी बियर मिल रहा होता है उसको एक्सचेंज करके ये लोग कोई दूसरा टेडी बियर रख देते हैं। कीजिन के साथ मिस्टर रू से मिलने के लिए आता है कि इसने मुझे केक दिलाया, टेडी बियर दिलाया। अब जैसे ही मिस्टर ऊ उस टेडी बियर को देख रहा होता है तो उसमें उसे जीपीएस लगा हुआ नजर आ जाता है, और ग्लासेस जब तक उनको फॉलो करता है तो वो पुलिस वालों के साथ उसे नजर आता है कि वो नॉर्मली उनसे बात कर रहा है, ऐसे जैसे कि वो पुराने दोस्त हों। मगर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये सब मुकिंग का ही प्लान होता है कि मिस्टर ऊ का ट्रस्ट दकुन पर से पूरे तरीके से ख़त्म करना। जब भी वो टेडी बियर में जीपीएस फिट कर देता है ताकि मिस्टर ऊ को लगे कि दकुन पुलिस वालों के साथ मिलकर इन्हें फंसा रहा है, और इस एक्टिंग में रोंग याओ भी मुकिंग का साथ दे देता है। तो ऐसा ही होता है, मिस्टर ऊ को ऐसा ही लगता है कि दकुन धोखेबाज निकला, इसीलिए ये तुरंत दकुन से अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। वहाँ दकुन को कुछ खबर ही नहीं होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे रोंग याओ पागल बना के पुलिस स्टेशन ले आता है और वहाँ इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिस्टर रू तो पहले से ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि दकुन की पोजीशन किसे दी जाएगी, मगर फिर भी ये चारों को खड़ा करके चिट निकालने को कहते हैं। तो कोई भी चिट उठाने के लिए आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि सारे डर रहे होते हैं कि कहीं इसमें कुछ और ना हो। तो मिस्टर ऊ खुद मुकिंग को कहते हैं चिट उठाने को। जैसे ही वो पर्ची उठाता है तो उसमें दकुन की पोजीशन लिखी होती है, जिससे दकुन की पोजीशन मुकिंग और राओशेंग को मिल जाती है। ये जानकर सबसे ज्यादा खून ग्लासेस का खौल रहा होता है, क्योंकि वो ये पोजीशन लेने के लिए मर रहा था। दूसरी ही तरफ पुलिस डायरेक्टर इन्हें एक और जासूस के बारे में बताता है कि मैंने मिस्टर वू की गैंग में एक और जासूस भिजवाया हुआ है, मगर वो कौन है वो इन्हें नहीं बताता। बस कहता है कि वो जासूस तुम लोगों तक खुद पहुंचेगा। मगर रोंग याओ को उस जासूस की मदद चाहिए होती है, इसीलिए वो उसका नंबर ढूंढ निकालता है और उसे कॉल मिलाने लगता है। तो पता चलता है कि कॉल और कोई नहीं बल्कि कीजिन उठाती है। उस निकलती है, पुलिस वालों के साथ मिली हुई होती है। कीजिन का बर्थडे होता है, तो सारे आए हुए होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और अपने सारे काम मुकिंग से करवा रही होती है कि मुझे खाना निकाल के दो, ये कर दो। यहाँ तक कि जब सारे उसे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं
तो वो लॉकेट तक मुकिंग से कह रही होती है कि तुम मुझे पहनाओ रावशेंग को हटाकर। तो सारे हैरान हुए हुए होते हैं कि ये क्या चल रहा है। अब ये लॉकेट रावशेंग लाया होता है कीजिन के लिए, इसीलिए कीजिन मुकिंग से कहने लगती है कि सब मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, तुम नहीं लाए। मुकिंग क्या गिफ्ट देता, वो तो लाया ही नहीं होता। तो रावशेंग मुकिंग को बचाने लगता है कि ये लॉकेट हम दोनों की तरफ से है। ये सुनकर कीजिन का खून खौलता है कि ये दोनों कितने कंजूस हैं और अपने फादर से शिकायत करने लगती है। तो मुकिंग अपने आप को बचाने के लिए कीजिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ये दे देता हूँ कि जो भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करूँगा, जो भी तुम कहोगी वो मैं करूँगा। कीजिन के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा, उसको तो मौका मिल जाता है और सबके सामने वो मुकिंग को अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड की ही कमी है। मगर कहती है कि रियल बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करो, मेरे साथ घूमो फिरो, डेट पे जाओ, और अगर इस बीच तुम मुझे पसंद आ गए तो रियल बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। कि मुझे मुकिंग ही अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, जिससे उसका फादर उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। और मुकिंग ने तो वैसे ही कहा था कि मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूँगा, इसीलिए वो भी मान जाता है। मगर मिस्टर वू मुकिंग को समझाता है कि मेरी बेटी कोई भी फैसला करने से पहले सोचती नहीं है, इसीलिए तुम उसकी बात का बुरा मत मानना और उसके इस खेल में उसका साथ देते रहो। उधर क्लासेस कीजिन की शॉप में डिवाइस लगा देता है जिससे वो उनकी बातें सुन सके। कीजिन जब शॉप में आती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो पूरी जगह चेक कर रही होती है तो उसे डिवाइस मिल जाती है। और तभी अचानक मुकिंग भी आ जाता है कि अब हम बात कर सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर कीजिन उसे फौरन चुप कराती है और उसे चुपके से बताती है कि यहाँ पर डिवाइस लगी हुई है। वहाँ ग्लासेस इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, तो ये लोग ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं फालतू बातें करने की। और वो मुकिंग को लेकर वॉशरूम आ जाती है, वहाँ का शावर ऑन कर देती है जिससे ग्लासेस को उनकी आवाज़ ना आए, और पूरे वॉशरूम को चेक कर रही होती है कि कहीं यहाँ तो कोई डिवाइस नहीं लगी। ग्लासेस के लोगों ने वॉशरूम को छोड़कर पूरी जगह पर डिवाइस लगाई होती है। वहाँ किसी की चेकिंग ही नहीं खत्म हो रही होती। पूरी जगह को चेक करने के बाद वो मुकिंग को भी चेक करने लगती है। वो कहता है कि मुझे टच करना बंद करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझ पर कुछ लगा हो। अब यहीं से ही कीजिन उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। वो बताती है कि ये मिस्टर ऊ की सगी बेटी नहीं है बल्कि अडॉप्टेड बेटी है, मगर मिस्टर ऊ के लिए ये सगों से भी बढ़कर है। इतने में यहाँ पर भी रावशेंग आ जाता है कीजिन से मिलने के लिए। उसे नहीं पता होता कि यहाँ पर मुकिंग है, इसीलिए जब वो मुकिंग को वॉशरूम से निकलता हुआ देखता है और उसी वॉशरूम से कीजिन को भी निकलता हुआ देखता है तो इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और कीजिन उसे और ऐसे दिखा रही होती है जैसे इनके बीच में बहुत कुछ हुआ हो। वो हैरत से देख रहा होता है मुकिंग। पुलिस वालों का डायरेक्टर इन पर बम फोड़ देता है, एक बहुत बड़ा राज बताकर कि ये जो कीजिन है वो रियल कीजिन नहीं है। रियल कीजिन की डेथ तो तभी हो गई थी जब मिस्टर रू के दुश्मन ने उसे किडनैप किया था और उसे मार दिया था। और अभी जो कीजिन बनकर आई है वो और कोई नहीं बल्कि रोंग यू है। ये सुनकर रोंग याओ की हालत खराब हो जाती है कि इसकी बहन जिंदा है। तो डायरेक्टर इन्हें सारी बात समझाता है कि रियल कीजिन की डेथ पहले ही हो चुकी थी, इस बारे में मिस्टर रू को मालूम ही नहीं था क्योंकि वो तो बाहर मुल्क में रहती थी। इसीलिए पुलिस वालों ने आसानी से उससे ये न्यूज़ छुपाई। और रोंगयू की डेथ से पहले ये लोग पहले से ही ये प्लान बना चुके थे कि वो कीजिन की जगह लेगी, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ भी एक्सीडेंट हो जाता है, मगर वो बच जाती है और ये बात इन सब से छुपा लेती है, सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है। कीजिन की तरह बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाती है, पूरे 3 साल की ट्रेनिंग लेते हैं। मिस्टर रू तो अपनी बेटी के साथ कभी रहा ही नहीं होता, इसीलिए उसे रोंगयू पे शक नहीं होता। अब इतना बड़ा सच सुनकर रोंग याओ रो पड़ता है। दूसरे दिन आज फैशन वीक होता है तो ये दोनों आ जाते हैं शो में, और कीजिन की गर्लफ्रेंड होने वाली एक्टिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है कि उसे मुकिंग के अलावा दुनिया में और कोई नजर ही नहीं आ रहा, और एज अ बॉयफ्रेंड उसे सबसे मिला रही होती है। इन्हें पूरी पार्टी में साथ देकर रावशेंग जल रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन दोनों का रिलेशन डेवलप्ड हो। और मुकिंग को दुनिया में किसी ने इतना एडमायर नहीं किया होगा जितना ये कर रही होती है कि पार्टी का सबसे हैंडसम लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। अब दूसरी ही तरफ इस लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लिंदा। में लिंदा गुबैन की ही साथी होती है, इसीलिए इसे रावशेंग को पटाने का काम देती है कि इस बंदे को फंसाओ। तो लिंदा आ जाती है रावशेंग से दोस्ती करने के लिए, इसीलिए इसे लगाता है लिंदा के पीछे कि इसे पटाओ और पता लगाओ कि उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। रावशेंग को तो मौका चाहिए होता है और जानबूझकर उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है ताकि उसके घर का पता चल सके, और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। उसे पूरा फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अब वो उसे दूर भगा रही होती है ये कह के कि अभी हमें ले लेता है। दूसरी ही तरफ रावशेंग लिंदा के लिए फ्लावर्स ऑर्डर करता है, मगर मुकिंग से कह रहा होता है कि तुम उसके घर पहुंचा कर आओ क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया।
तो मुकिंग कहता है कि मुझे अभी 1 घंटे के अंदर अंदर कीजिन को फैब्रिक पहुंचाना है, और अगर ना पहुंचे तो तुम तो फिर जानते ही हो कि वो कैसी है। मुकिंग को देर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो रावशेंग के फ्लावर्स लेकर आ रहा होता है, और जैसे ही कीजिन के पास पहुंचता है तो वो पहले से ही गुस्से में खड़ी होती है, तो वो उससे डर के मारे सारे फैब्रिक खुद अंदर पहुंचा रहा होता है। अब इसी दौरान कीजिन की असिस्टेंट मुकिंग की गाड़ी में वही फ्लावर्स देख लेती है और कीजिन को आकर बता देती है कि वो आपको मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर आए। ये सुनते ही कीजिन खुश, इससे लगता है कि ये इसके लिए फ्लावर लेकर आया है, तो बैठ जाती है इंतजार में कि ये कब देगा। मगर वो सारे फैब्रिक रख के जाने लगता है कि चलो मेरा काम हो गया। कीजिन शॉक हो जाते हैं कि क्या मतलब है कि अभी कुछ रहता नहीं है। मुकिंग को उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही होती, वो कहता है कि नहीं नहीं सब हो गया। ये सुनकर कीजिन का दिल टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये फ्लावर वो इसके लिए नहीं किसी और के लिए लाया। इसीलिए वो कहती है कि जाओ, तुम्हें तुम्हारी डेट मुबारक हो। वो कहता है कि कौन सी डेट, 24 घंटे तो मैं रोशन के साथ रहता हूँ। मगर वो फिर भी उस पर गुस्सा कर रही होती है, उसे भगा रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अब मुकिंग वो फ्लावर्स लिंदा के घर के बाहर रखकर चला जाता है देने। ये सुनकर कीजिन का खून मारी आंखें फोड़ देनी है। मुकिंग डर जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम रावशेंग से पूछ सकती हो। तो लिंदा कहती है कि चलो मान लेते हैं कि ये रावशेंग ने ही दिए हैं, वैसे भी वो मुकिंग की तरह नहीं है, मुकिंग तो बहुत अच्छा है। उसकी तारीफें शुरू कर देती है, जिससे कीजिन जब लिंदा जैसे ही ज़्यादा फ्री होने लगती है और मुकिंग को डिनर पर इनवाइट करने लगती है, तो कीजिन मुंह पर मना कर देती है कि नहीं नहीं ये नहीं जा सकता, इसे मेरे साथ जाना है। और लिंदा को दिखाने के लिए कि ये मेरा है, इससे फ्री ना हो, वो मुकिंग को हक करने लगती है। लिंदा का तो काम ही यही था कि इनके बीच में आग लगाना, वो ये लगाकर जाने लगती है। वो जैसी ही जाती है, कीजिन मुकिंग से सारे बदले निकालती है और उसे खूब मारती है। मुकिंग को लग रहा होता है कि वो जेलस होने का एक्ट कर रही है, इसीलिए उससे कहता है कि अब अपनी एक्टिंग खत्म करो, वो जा चुकी है। मगर उसे क्या पता कि वो सच में जेलस हो रही हो, और उसे पागल बनाने लगता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अभी गुएन का भरोसा हासिल करने के लिए वो उसकी मदद कर रहा होता है कि तुम मेरे ऑनलाइन बिजनेस पर अपना बिजनेस कर सकती हो। वो फौरन कीजिन को नए लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है, उसके पास भेज देती है, जिसका नाम होता है हुएंग। कीजिन को तो वो एक नज़र नहीं भा रहा होता, मगर उसको ये पसंद आ जाती है। कीजिन को इस पे शक हो रहा होता है कि गुएन ने इसे मुझे इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, कहीं इसके पीछे गुएन की कोई साजिश तो नहीं। दूसरी तरफ कीजिन रोंगयाओ से छुपकर लाइब्रेरी में मिलती है तो वो उसे रोंगयो कह के बुलाता है और उसे कह देता है कि मुझे सब पता है। तो ये सुनकर वो रोने लगती है और अपने भाई से माफिया मांगने लगती है। तो रोंगयाओ कहता है कि कोई बात नहीं, बस एक बार ये मिशन खत्म हो जाए तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। और उससे पूछता है कि क्या तुम मुकिंग को ये बात बताओगी। तो वो मना करने लगती है कि जब तक ये मिशन खत्म नहीं हो जाता मैं उसे भनक भी पड़ने नहीं दूंगी। इतने में ही लाइब्रेरी के बाहर उसे फिर से हुएंग मिल जाता है और कहता है कि मैं भी इसी लाइब्रेरी में ही था, मगर तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। कीजिन डर जाती है कि कहीं इसने मुझे रोंगयाओ के साथ बात करते हुए देख तो नहीं लिया। अब वो कीजिन को जबरदस्ती अपने साथ डिनर पर ले आता है। तो हुएंग भी बहुत चालाक होता है, उसने कीजिन को रोंगयाओ के साथ देख लिया होता है। उनकी बातें नहीं सुनी होती, इसीलिए कीजिन के मुंह से उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उससे क्या बात कर रही थी। तो कीजिन डरने लगती है क्योंकि वो फंस जाती है। तो फौरन मुकी को मैसेज कर देती है और हेल्प के लिए बुलाती है। वो समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है तो वो भाग के आने लगता है और वहाँ हुएंग कीजिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ तो वो उसे जाने नहीं दे रहा होता। तो इतने में मुकिंग वहाँ पहुँच जाता है। उसका खून खौल जाता है कीजिन के साथ उसे बदतमीजी करता देखकर, इसीलिए उसे धक्का देकर हटाता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर अब तुमने इसे टच किया तो मैं मार मार के तुम्हारा बुर्दा बना दूंगा। तो कीजिन क्या करती है कि दोबारा से मुकिंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है कि ये अब मेरा एक्स नहीं रहा, ये दोबारा मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, और उसे किस भी कर लेती है। हुएंग कहता है कि मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि पहले तुमने मुझे यूज़ किया इसे जलाने के लिए, और अब लगता है कि इसकी बारी है। और कीजिन को धमकी देकर जाता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो खैर मुकिंग गुवेन को फंसाने के लिए नकली ऑर्डर्स भिजवाता है, जिससे गुवेन मेडिसिन बनवाने का ऑर्डर दे देती है और कोंगटू से मेडिसिन बनाने की चीज़ें मंगवा रही होती है, क्योंकि वो उन चीज़ों का मालिक होता है। तो कोंगटू को पता चल जाता है कि वो अपने बिजनेस के लिए कर रही है, इसीलिए वो उसका काम खराब करने के लिए ऐसे ही उसे झूठ कह देता है कि सारे हर्ब्स जल गए, जबकि उसने खुद जलाए होते हैं, और वो भी सिर्फ खाली बोरियां जलाई होती हैं उसे पागल बनाने के लिए। और असल मेडिसिन बनाने वाला माल वो किसी और ट्रक में डाल देता है। वहाँ गुवेन सर पकड़ लेती है कि अब मैं क्या करूंगी, ऑर्डर कैसे पूरा करूंगी, और मुकिंग से हेल्प मांगने लगती है कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मुकिंग तो चाहता ही यही था, इसीलिए उसका प्लान कामयाब हो रहा होता है और रावशिंग और मुकिंग दोनों मिलकर कोंगटू के हर्ब्स वाले ट्रक पर नजर रखे हुए होते हैं और उसके सारे बंदों को मारकर
वो ट्रक गुवेन के पास भिजवाने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि मुकिंग उसके ट्रक पर ट्रैकर लगा सके और पुलिस वालों को उसकी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का पता चल जाए। तो ऐसा ही होता है, ट्रक जैसे ही उसकी फैक्ट्री में पहुंचता है, पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं और खुद भी वहां पहुंच जाते हैं पूरी फौज के साथ। वहां गुवेन मुकिंग से खुश हो रही होती है कि तुमने मेरी कितनी मदद की और कितनी बड़ी डील मेरे हाथ लग गई, अब तो मैं सुकून से वेकेशंस पे जाऊंगी। वहां लिंदा उस फैक्ट्री में मौजूद होती है, सारे काम करवा रही होती है कि अचानक ही पुलिस वाले वहां रेड मार देते हैं और उन सबको पकड़ने लगते हैं। ऐसे ही सब पकड़े जाते हैं और लिंदा भी अरेस्ट हो जाती है। अब ये लोग लिंदा से उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो गुवेन की करतूतों के बारे में बताए और ये लोग गुवेन को अरेस्ट कर सकें। तो ये गुवेन के खिलाफ सबूत दे ही देती है। वहां गुवेन को पता चल जाता है कि लिंदा अरेस्ट हो गई और इसकी फैक्ट्रीज भी तबाह हो गई, तो इसकी हालत खराब हो जाती है, भागने लगती है। मुकिंग उसे पानी वानी भी पिला रहा होता है, उसकी भागने में मदद कर रहा होता है। तो ये देखकर वो उससे बड़ा खुश हो रही होती है कि तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मगर उसे ये नहीं पता होता कि वो उसी की जाल में बुरे तरीके से फंस चुकी है। अब गुवेन को अचानक नींद आने लगती है, मगर वो बड़ी चालाक होती है। वो समझ जाती है कि क्या तुमने मुझे नशे की गोलियां दी हैं? और ऐसा ही होता है, मुकिंग ने उसे पानी में मिलाकर दी होती है। गुवेन को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो गाड़ी रोकने को कह रही होती है, तो वो रोकता ही नहीं है और उल्टा उसे बेहोश कर देता है। वहां पुलिस वालों को गुवेन कहीं मिल ही नहीं रही होती, मगर अचानक ही पुलिस स्टेशन के बाहर गुवेन बेहोश पड़ी मिल जाती है, क्योंकि मुकिंग उसे वहां छोड़कर चला जाता है और लियू और रोंग याओ समझ जाते हैं कि मुकिंग ने अपना काम कर दिया। अब मुकिंग आकर ये सारी दास्तान कीजिन को सुना देता है, मगर अचानक ही उसके पास ग्लासेस की कॉल आती है कि मिस्टर रू ने अभी और इसी वक्त सबको मिलने बुलाया, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है कि गुवेन अरेस्ट हो गई। कीजिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। है कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा शक मुझे तुम पर ही है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि गुवेन तुम्हारे साथ बिजनेस करी थी और एकदम से उसको पुलिस ने कैसे पकड़ लिया, ये बिना किसी सबूत के बस शकी बेस पर ही मुकिंग को मारने के लिए लेकर जाने लगा। मुकिंग भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि सारा शक इस पे ही जा रहा होता है। वहां कीजिन इन्हें मुकिंग को ले जाता हुआ देख लेती है, तो फौरन बीच में आ जाती है उसे रोकने के लिए। तो मिस्टर रू कीजिन से झूठ कहता है कि हम मुकिंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी और जगह लेकर जा रहे हैं, मगर वो समझ जाती है कि ऐसा नहीं है, इसीलिए मुकिंग को प्रोटेक्ट करती है और प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड बना लेती है कि आप अपने फ्यूचर सन इन लॉ को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि क्या बकवास करी हो तुम। तो कीजिन कहती है कि ये सच है और हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया है जो एक कपल करते हैं, इसीलिए आप मुकिंग को कुछ नहीं कर सकते। तो मिस्टर रू चिल्लाने लगता है और रोशन को कहता है कि लेकर जाओ कीजिन को यहाँ से, मगर वो जा ही नहीं रही होती और मुकिंग को इनोसेंट साबित कर रही होती है। तो मिस्टर रू उस पर चिल्लाने लगता है और जबरदस्ती वहां से रोशन उसे ले जाता। तो इसको और मुकिंग पर शक होने लगता है कि तुम ही जासूस हो और तुमने मेरी बेटी को भी फंसाया है ताकि तुम बच सको। तो मुकिंग कहता है कि ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपकी बेटी को नहीं फंसाया, बल्कि वो खुद मेरे पीछे आती है। तो रोशन भी साथ देता है मुकिंग का कि हाँ ये ठीक कह रहा है। कीजिन अचानक मुकिंग को बचाने के लिए अंदर आ जाती है। मुकिंग स्माइल करने लगता है कि अब ये आ गई तो ये लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कीजिन खुद पर चाकू रखकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि अगर किसी ने भी मुकिंग को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो वो खुद को मार लेगी और मुकिंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है। मिस्टर रू भी डर जाता है कि वो सच में कहीं अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले, इसीलिए उसे जाने देता है और ऑर्डर देता है कि इन दोनों पर नजर रखो। मिस्टर रू को अभी भी मुकिंग पर शक होता है, मगर वो कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और हम कीजिन को क्या जवाब देंगे अगर हमने उससे कुछ भी करा तो। ही वो उसे अपने सामने सही सलामत देखती है तो फौरन उसे हक कर लेती है। मुकिंग को लगता है कि शायद वो एक्टिंग कर रही है, इसीलिए कहता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो मुझे छोड़ सकती हो, मगर वो उसे छोड़ नहीं रही होती और रोने लगती। तो ये देखकर मुकिंग रोंगयू के बारे में सोचता है कि वो भी ऐसी करती थी, मेरा इंतजार कर रही होती थी और मेरे लिए परेशान हो रही होती थी। तो इतने में कीजिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है और उससे दूर हो जाती है। तो मुकिंग फौरन वहां से भाग जाता है और आज पहली बार वो ये सोचने लगता है कि कीजिन जो हरकतें करती है वो बिल्कुल रोंगयू वाली है। ऐसा लगता है कि रोंगयू ही सामने खड़ी है। इसको इस बात का एहसास होने लगता है, मगर इसे अभी भी यकीन नहीं हो। पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि अब हमें कोंगटू को गिरफ्तार करना ही होगा। तो मुकिंग जाने लगता है कोंगटू को गिरफ्तार करवाने के लिए और कीजिन जाती है ग्लासेस पर नजर रखने के लिए। वहां मुकिंग कोंगटू को मिलने के लिए बुलाता, सारी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहली बार मुकिंग किसी को सामने ही अपनी आइडेंटिटी दिखा देता है कि वो पुलिस वालों के साथ है, मगर मुझे अभी भी उस पर शक है। हमें उसकी लॉयल्टी चेक करनी चाहिए कि वो हमारे साथ कितना लॉयल है। तो मिस्टर रू भी मान जाता है। अब इतने में ही उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को ग्लासेस के बंदे लेकर जा रहे होते हैं। ये चीज रोशन देख लेता है
तो इसे शक होता है और ये बात वो कीजन को भी बता देता है। तो कीजन इससे कहती है कि तुम ग्लासेस को फॉलो करो, मैं मुकिंग का पता लगाती हूँ। वहाँ ग्लासेस अपने साथ मुकिंग को भी कहीं लेकर जा रहा होता है। वहाँ पुलिस वाले पहले ही उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को ढूंढ रहे थे और कीजन बता देती है कि वो ऑफिसर ग्लासेस के पास है। और अब इसे शक हो जाता है कि कहीं उस ऑफिसर को ये लोग मुकिंग के हाथ तो नहीं मरवा रहे, क्योंकि उसे भी ले गए और मुकिंग को भी ले गए। तो कीजन डरने लगती है कि अब क्या होगा, हमें उसे बचाना होगा। तो मैंग के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर ऐसा है तो एक ऐसी गोलियां आती हैं जो इंसान को टेम्परेरी तौर पर मारती हैं, मगर उससे वो मरता नहीं है। तो हम वो यूज करते हैं मुकिंग और उस पुलिस वाले को बचाने के लिए। तो रोंग याओ तुरंत वो गोलियां कीजन को दे देता है और वो राओशेंग से लोकेशन का पता लगाकर खुद भी आने लगती है और पुलिस वालों को भी वहाँ भिजवा देती है। वहाँ ग्लासेस मुकिंग को उस पुलिस वाले के पास लेकर आ जाता है और इसे उसे मारने को कहता है कि आज वक्त है, दिखा दो अपनी लॉयल्टी और मार दो इस पुलिस वाले को। मुकिंग की हालत खराब हो जाती है कि वो पुलिस वाले को कैसे मार सकता है, इसीलिए उससे बहुत बहाने करता है। मगर वो मुकिंग से कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन अगर तुम इसे ना मार पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुकिंग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, फिर उससे पहले ही कीजन वहां पहुंच जाती है। तो ये लोग कीजन को वापस जाने को कहते हैं तो मुकिंग को भी अपने साथ लेके जाने लगती है। वो जानबूझकर मुकिंग का हाथ पकड़ती है ताकि ताकि उसके हाथ में गोली रख सके, मगर ग्लासेस आकर कीजन को उससे दूर करने लगता है। मगर तब तक वो मुकिंग के हाथ में गोली दे चुकी होती है। गोली मिलते ही मुकिंग समझ जाता है और फौरन चालाकी से अपनी गन में डाल देता है और बिना देरी किए तुरंत पुलिस ऑफिसर पे गोली चला देता है कि अब खुश, देख ली मेरी लॉयल्टी। ये देखकर ग्लासेस की हवाइयां उड़ जाती हैं और रोशेंग और कीजन चौड़े में मुकिंग को अपने साथ ले जाते हैं। ग्लासेस 2 मिनट तक शॉक हुआ होता है कि हुआ क्या। इससे तो यही लग रहा होता है कि वो ऑफिसर मर गया, इसीलिए उसे दफना कर ये लोग वहां से चले जाते हैं। सबके जाते ही पुलिस वाले फौरन उसे वापस बाहर निकालते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। अब ये लोग यहाँ पार्टियां कर रहे होते हैं कि फाइनली अब मुकिंग पर से शक खत्म हो गया है और वो फ्रीली घूम सकता है। और ग्लासेस वहां शोक मना रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया, मगर ये बड़ा चालाक होता है। बंदूक की गोली उसके हाथ लग जाती है जिससे मुकिंग ने उस ऑफिसर को मारा था और वो उसे शकी नजरों से देख रहा होता है और अपने पास ही रखता है। अब कीजन मिस्टर रू की बातें सुन लेती है जिससे इसे ये पता चल जाता है कि ये इंस्पेक्टर के बंदे से मिस्टर रू की आज मुलाकात होने वाली है। और ये बात वो मुकिंग और पुलिस वालों को सबको बता देता है कि वो इंस्पेक्टर का बंदा कौन है। इसीलिए मुकिंग एक नया प्लान करता है कि इंस्पेक्टर के बंदे को ये लोग मेरा ऑनलाइन बिजनेस तो दिखाएंगे ही, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डीलिंग वही होती है। मगर मिस्टर हू ने उस टाइम जाते जाते मुकिंग को सारा ऑनलाइन बिजनेस राउशेंग के हवाले करने को कहा होता है और साथ में ग्लासेस को भी अथॉरिटी दी हुई है इनके ऑनलाइन बिजनेस को यूज करने की। यही मुकिंग को जबरदस्त पॉइंट मिल जाता है। वो क्या करता है कि पुलिस वालों को इसका सारा ऑनलाइन सिस्टम अपग्रेड करने को कहता है कि सारा पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर दो और सिर्फ इसे बताओ, ताकि जब इंस्पेक्टर के बंदे को ग्लासेस वो ऑनलाइन बिजनेस दिखाए तो ग्लासेस वो चला ही ना पाए और इन दी एंड इनको मुकिंग की ही जरूरत पड़े। मुकिंग एक और चालाकी करता है कि वहां पर हर जगह कैमरास फिट कर लेता है ताकि इंस्पेक्टर के बंदे की इन्हें पिक्चर मिल जाए और अपने साथ इस प्लान में वो रोशेंग को भी मिला लेता। तो वैसे ही होता है। जू जब मिस्टर रू से मिलता है तो वो इनके बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, तो ग्लासेस वहीं से उसे अपना ऑनलाइन बिजनेस दिखाने लगता है। मगर जैसा कि मुकिंग अपग्रेड कर चुका होता है तो पासवर्ड इससे लग ही नहीं रहा होता। इसकी हालत खराब हो जाती है कि एंड टाइम पे ये क्या हो गया। वो फौरन मुकिंग को कॉल घुमाता है तो रोशेंग सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है कि जैसा कि मिस्टर रू ने सारा बिजनेस मुझे दे दिया था तो मैंने गलती से अपग्रेड पे लगा दिया। मुझे क्या पता कि आप लोगों की मीटिंग हो रही है, आप लोगों ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। अब ये बात ग्लासेस को मिस्टर रू को बतानी पड़ जाती है और जब जू को पता चलता है तो वो तो होता ही बहुत बदतमीज है। फौरन डील कैंसिल करके जाने लगता है कि आप लोगों का बिजनेस हमारे साथ काम करने के लायक ही नहीं है। तभी फिर वही होता है जो मुकिंग चाहता है। मिस्टर रू उसे अपने मेन ऑफिस पर ले आता है जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस होता है। ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं जिससे पुलिस वालों को और सबको जू की तस्वीर मिल जाती है और मुकिंग उसी वक्त सारा अपग्रेड ठीक कर देता है और उसे अपना ऑनलाइन बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से समझा देता है। तो जू किसी और से इम्प्रेस होने की बजाय उल्टा मुकिंग से ही इम्प्रेस हो जाता है कि जो काम दकुन इतने सालों से न कर सका वो काम सिर्फ चंद ही महीनों में इस मुकिंग ने कर दिखाया। ये मुकिंग अगली डील में होना चाहिए, बाकी कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लासेस कहता है कि मुझे ना कोई गड़बड़ लग रही है कि ऐसे कैसे इन दोनों ने इसी वक्त अपग्रेड पर लगाया।
मगर मिस्टर रू कहता है कि इंस्पेक्टर से आज मीटिंग के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम था, उन्हें तो पता ही नहीं था। वहाँ मुकिंग और रोशन खुश हो रहे होते हैं कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। मगर रोशन की आंखों में मुकिंग के लिए जो ट्रस्ट होता है वो मुकिंग को दिख जाता है कि रोशन उस पर अंधा भरोसा कर रहा होता है, बिना कुछ सवाल किए उसके हर काम में उसका साथ दे रहा होता है। यही देखकर मुकिंग को बुरा फील होने लगता है और वो कीजन से कहता है कि जब रोशन को इसकी हकीकत पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। दूसरी ही तरफ जाओ का एटीट्यूड अभी भी खत्म नहीं हो रहा होता और वो पार्टनरशिप में ज्यादा पैसे मांग रहा होता है कि ज्यादा परसेंट इंस्पेक्टर को मिलेगा। मिस्टर रू इस बात के खिलाफ हो जाता है जिससे इनकी डील खत्म होने लग जाती है और ये चीज पुलिस वालों को मंजूर नहीं होती क्योंकि इंस्पेक्टर को पकड़ने का जरिया सिर्फ मिस्टर रू ही है, इसीलिए ये डील होनी चाहिए। तो मुकुंद और कीजन जू को मनाने आते हैं और अपनी बातों से उसे इम्प्रेस भी कर लेते हैं। वो तो पहले से ही मुकिंग से इम्प्रेस हुआ होता है, अब कीजन से भी इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये दोनों उसके सामने ऐसा कपिल बिहेव कर रहे होते हैं कि मैं मिस्टर रू का सन इन लॉ भी हूँ, जिससे वो जू प्रॉफिट में कमी कर देता है और इनके साथ डील करने के लिए मान जाता है। मगर एक शर्त रखता है कि अब से हमारी आगे की जितनी भी डील्स होंगी वो कीजन डील करेगी। तो मिस्टर रू हैरान हो जाता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी बेटी कहाँ से बीच में आ गई। तो वो सब बता देता है कि तुम्हारी बेटी और मुकिंग की वजह से ही मैं इस डील पर माना हूँ, वो दोनों मुझे मनाने के लिए आए थे। ये सुनकर मिस्टर रू का खून खौल जाता है और वो कीजन के पास आकर उस पर हाथ तक उठाने लगता है, मगर रुक जाता है जब वो कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपका बिजनेस संभालना चाहती हूँ। तो मिस्टर रू सर पकड़ने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इन्वॉल्व हो, मगर अब वो खुद इन्वॉल्व होना चाहती है इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता और इंस्पेक्टर की ऑफर कबूल कर लेता है। अब गिलासेस मिस्टर रू को फिर भरने लगता है कि अचानक कीजन और मुकिंग उसे मनाने कैसे पहुंच गए, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। मगर मिस्टर रू उल्टा उसे सुनाने लगता है कि तुमने अपना तो काम ठीक से किया नहीं, तुम्हें उन्हें पहले रोकना चाहिए था उससे मिलने से, अगर अब ये डील मुझे मेरी बेटी की वजह से ही मिली है। मगर अब ग्लासेस को बहुत ज्यादा शक होने लग जाता। दूसरी ही तरफ पुलिस वाले क्या करते हैं कि जाओ 1 घंटे के अंदर अंदर वापस जाने वाला होता है, मगर वो उसके जाने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि ये लोग इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि इसकी एक बहन भी है जिससे ये बहुत प्यार करता है और उसी का लाइफ स्टाइल अच्छा करने के लिए ये इंस्पेक्टर के साथ काम कर रहा है। तो इसे इसकी बहन की ही धमकी देकर इसे अपनी साइड पर कर लेते हैं कि अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हारी बहन को तुम्हारी सच्चाई बता देंगे। वो डर जाता है और इनके साथ मिल जाता है और इसकी इंस्पेक्टर के साथ बात करवाते हैं ताकि इंस्पेक्टर को शक ना हो कि ये पुलिस वालों के कब्जे में है। तो इनकी बात करवाकर पुलिस वालों को पता चलता है कि इंस्पेक्टर के तो इरादे ही कुछ और हैं, कि वो मिस्टर रू के साथ डील कर ही नहीं रहा, वो किसी और बंदे के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इस जाओ को भी नहीं बताता कि वो डीलर कौन है। अब ये चीज सिर्फ कीजिन और मुकिंग पता लगा सकते हैं, इसीलिए कीजिन अपने फादर से चालाकी से कहती है कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इंस्पेक्टर की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, आपको उससे कॉल करके पूछना चाहिए। तो मिस्टर रू उसकी बात मानकर उसे कॉल कर देता है तो इंस्पेक्टर उसे साफ मुंह पर इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर रहा हूँ और मैट्सू के साथ डील कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर रू हैरान हो जाता है क्योंकि मैट्सू किसी और कंट्री का माफिया है जैसा कि मिस्टर रू है और उसकी मिस्टर रू के साथ नहीं बनती और ये वही शख्स है जिसने 3 साल पहले कीजिन को किडनैप किया था। मिस्टर रू को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे छोड़कर मेरे दुश्मन के साथ डील कर रहे हो। उधर ग्लासेस के तेवर बदले हुए होते हैं मुकिंग और रोशन के साथ और अचानक ही ये ग्रुप छोड़कर जाने लगता है और अपना सारा काम इनके हवाले कर देता है। अब से ये बिजनेस तुम दोनों संभालो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो अब सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुकिंग को इसका बदलता हुआ बिहेवियर राज नहीं आ रहा होता, इसे लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो रोशन को लगा देता है उसके पीछे कि तुम इसे फॉलो करो कि ये जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब कीजिन मुकिंग और पुलिस वालों को सबको बता देती है कि इंस्पेक्टर किसी और के साथ डील कर रहा है और ग्लासेस के हवाले से मिस्टर रू से पूछती है तो मिस्टर रू भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों चला गया और वो जाने पे इतना इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने उसे रोका भी नहीं। और मुकिंग का शक बिल्कुल दुरुस्त होता है, गिलासेस इन छुट्टियों पर गया ही इसलिए होता है ताकि मुकिंग का पर्दा फाश कर सके। वो जो गोली इसके हाथ लगी होती है उसको ये टेस्ट करवाने को दे देता है और आज उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट देखते ही इसकी खुशी का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि इसे पता चल जाता है कि वो बुलेट फेक थी। मगर ग्लासेस का साथी कहता है कि वो गन तो हमारी थी ना, हमने ही मुकिंग को दी थी, तो गोलियां तब्दील कैसे हुई। तो ग्लासेस बहुत शातिर होता है, उसका पूरा शक कीजिन पर जाता है कि वही मुकिंग का हाथ पकड़ी हुई थी और जब से वो बाहर मुल्क से वापस आई है और मुकिंग के साथ इन्वॉल्व हुई है उसी के बाद ही हमारे ग्रुप का ये हाल हुआ है। ग्लासेस का साथी कहता है कि वो मिस्टर रू की बेटी है, वो ऐसा क्यों करेगी, मगर ग्लासेस कहता है कि क्या पता कि वो मिस्टर रू की बेटी हो ही ना।
क्योंकि वो तो हमेशा बाहर मुल्क में ही रही है। अब सच्चाई जानने के लिए वो कीजिन की बेबी सिटर को ढूंढने लगता है, जिसने उसे बाहर मुल्क में पाला था। अब सिर्फ वही बता सकती है कि सच्चाई क्या है। दूसरी ही तरफ मुकिंग और पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि ये स्पेक्टर और मैट्सू की डीलिंग को रोकेंगे और इन दोनों को ही गिरफ्तार करेंगे। इसीलिए मुकिंग मिस्टर रू से इजाजत लेता है कि हमें स्पेक्टर की डीलिंग खराब करनी चाहिए, उससे बदला लेना चाहिए। तो मिस्टर रू मान जाता है और मुकिंग को उसकी कंट्री भिजवाने लगता है। तो कीजन भी जिद करती है कि मैं भी मुकिंग के साथ जाऊंगी, वो इतनी खतरे वाली जगह में अकेला क्यों जाए। तो मिस्टर रू साफ इनकार कर देता है कि क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, वो मैट्सू का इलाका है। उधर रोशन को जब पता चलता है कि मुकिंग अकेला जा रहा है तो वो भी इसके साथ चलने की जिद करता है कि तुम दुश्मन के इलाके में अकेले क्यों जा रहे हो, मैं भी जाऊंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मगर मुकिंग मना कर देता है। दूसरे दिन पहली फ्लाइट पकड़कर मुकिंग मैट्सू के शहर आ जाता है, मगर उसके आने से पहले कीजन पहले ही उसके इंतजार में खड़ी होती है। मुकिंग उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो पता चलता है कि पुलिस वालों ने कीजन को भी उसके साथ भेज दिया होता है और वो खुद भी जानबूझकर आई होती है मुकिंग की हेल्प करने के लिए। तो मुकिंग कहता है कि तुम मिस्टर रू को बिना बताए तो आ गई हो, अब उन्हें क्या जवाब दोगी, अब तुम खुद भुगतो। वहाँ मिस्टर रू कीजन पर चिल्लाए जा रहा होता है कि तुम क्यों गई, अभी और इसी वक्त वापस आओ। मगर वो एक नहीं सुनती और कॉल बंद कर देती है। मिस्टर रू की हालत खराब हो जाती है कि कहीं मैट्सू कीजन को दोबारा किडनैप न कर ले। इसीलिए वो रोशन से कहकर कीजन के पास बंदे भिजवाने को कहता है। अब मुकिंग और कीजन को स्पेक्टर और मैट्सू को अरेस्ट करवाना होता है और इसमें यहाँ की पुलिस इनका साथ दे रही होती है, क्योंकि रोंगयाओ वगैरह तो यहाँ नहीं आ सकते। इसीलिए मुकिंग और कीजन अपनी जिंदगी को रिस्क पर डाल के मैट्सू के इलाके में आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, ताकि जैसे ही इंस्पेक्टर यहाँ आए तो ये पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दें। और अपने हाथ में ट्रैकिंग वाली वॉच पहनती है जिससे वो उन्हें इन्फॉर्म करेगी। ये लोग इधर उधर की बातें करके इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि इतने में इन्हें पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर आ गया। तो मैट्सू अपने बंदों के साथ इन्हें बाहर भिजवाने लगता है। तो कीजन वो वॉच प्रेस करके पुलिस वालों को सिग्नल भेज देती है और उसी वक्त जैसे ही इंस्पेक्टर आता है और उसके साथ डील कर रहा होता है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस की आवाज सुनते ही कीजन और मुकिंग भी उसके बंदों के साथ फाइट करते हैं और जैसे ही भागने लगते हैं तो उनमें से एक बंदा कीजन पर गोली चला देता है। उसके शोल्डर पर गोली लगती है, मगर फिर भी उन लोगों से बचने के लिए इन्हें भागना पड़ता है और मुकिंग कीजन को छुपाकर अकेला उनसे फाइट कर रहा होता है। वो लोग बड़े चालाक होते हैं, वो कीजन को ढूंढ निकालते हैं जिससे मुकिंग को सरेंडर करना पड़ता है और ये लोग इन दोनों को अपने साथ किसी जगह पर ले आते हैं। ये शख्स मैट्सू का राइट हैंड होता है और इन पर शक करने लगता है कि कहीं तुम लोगों ने तो पुलिस नहीं बुलाई। मगर मुकिंग इसके सामने नाटक ही करता है, हम क्यों पुलिस बुलाएंगे, मुझे तो लगता है कि तुमने हमें फंसाया है पुलिस बुलाकर। तो मैट्सू का साथी कंफ्यूज हो जाता है, इन दोनों को वही स्टोर में बंद करके चला जाता है। मुकिंग परेशान होने लगता है कीजन के लिए कि इसके हाथ पर गोली लगी हुई है, एटलीस्ट इसका ट्रीटमेंट ही करवा दो। मगर वो कह के चला जाता है कि तुम लोग मरो या जियो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकिंग कीजन के हाथ पर कपड़ा बांध देता है ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे और पूरे स्टोर में रास्ता ढूंढने लगता है कि शायद कोई रास्ता हो। मगर कीजन को लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए उसे आवाजें दे रही होती है कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अपने पास बुला रही होती है उसको कि मुझसे बात कर लो, शायद उसे सच्चाई बताने के लिए कि यही रॉन्ग यू है कि मरने से पहले मैं इसे सच्चाई बता दूं। लेकिन मुकिंग उसकी एक नहीं सुन रहा होता और बस रास्ता ढूंढने में लगा रहता है। इनसे सवालात करने लगती है कि अगर अभी मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम्हें अफसोस होगा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो एक पल के लिए ही सही। मगर मुकिंग इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और ये कहकर टाल देता है कि क्या फालतू बातें कर रही हो तुम, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ मैट्सू और स्पेक्टर दोनों ही पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि वो स्पेक्टर तो रियल स्पेक्टर था ही नहीं। स्पेक्टर ने वहां फेक बंदा भिजवाया था अपने नाम से। अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि मुकिंग और कीजन दोनों ही मिसिंग हैं। इसीलिए रोंग्यू परेशान हो जाता है और हर जगह उन्हें ढूंढवा रहा होता है। और वहाँ मिस्टर रू अचानक ही अपना सारा बिजनेस राउशन के हवाले कर देता है कि एक दफा ये स्पेक्टर वाली डील पूरी हो जाए तो मैं, मुकिंग और मेरी बेटी बाहर मुल्क जाकर अपनी जिंदगी सुकून से जिएंगे और ये बिजनेस अब तुम संभालोगे। वहाँ मुकिंग थक हार कर बैठ जाता है क्योंकि वहां से निकलने का इसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तो कीजन कहती है कि चलो उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि रोंग्यू के बारे में, तुम्हारी लवर के बारे में, कि वो कैसी दिखती थी, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी। मगर मुकिंग इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता कि अचानक ही कीजन की तबीयत खराब होने लग जाती है कि मुझे काफी ठंड लग रही है और वो बेहोश होने लगती है। मुकिंग परेशान हो जाता है और उसे मना करने लगता है कि तुम अपनी आंखें बंद मत करना, सोना मत,
मगर अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो बेहोश होने लगती है। मगर बेहोश होने से पहले वो वही पोयम पढ़ने लगती है जो कि सिर्फ मुकिंग और रोंगयू जानते थे, और ये पोयम मुकिंग ने रोंगयू को प्रपोज करते वक्त पढ़ी थी। ये सुनते ही वो शॉक हो जाता है कि कौन हो तुम और तुम्हें ये पोयम कैसे आती है। मगर तब तक वो बेहोश हो जाती है। मुकिंग की हालत खराब हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो दरवाजा तोड़ने लगता है मगर उससे टूट ही नहीं रहा होता, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा होता, मगर ना तो दरवाजा खुलता और ना ही कोई मदद के लिए आता। इसीलिए थक हार कर बैठ जाता है और तब इसे सब चीजें समझ आ जाती हैं कि क्यों बार बार कीजिन को देखकर इसे रोंगयू की याद आती थी, क्योंकि कीजिन ही रोंगयू है। जब वो कीजिन के साथ बिताए हुए हर पल के बारे में सोचता है तो सारी चीजें उसे क्लियर हो जाती हैं। सच्चाई पता चलते ही वो फौरन कीजिन के पास आकर उसे गले से लगाकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि एक तो इतने सालों बाद वो उसे वापस मिली और वो भी इस सिचुएशन में, कि इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। और ये न्यूज पुलिस वालों को मिल जाती है कि मुकिंग और कीजिन मिल गए और वो सेफ हैं, और साथ ही मिस्टर रू को भी मिल जाती है। मिस्टर रू की तो हालत खराब हो जाती है अपनी बेटी की चोट के बारे में सुनकर। दूसरी ही तरफ मुकिंग कीजिन को हॉस्पिटल ले आता है, वो खतरे से बाहर होती है और उसे होश आ जाता है। तो इन दोनों को भी सब पता चल जाता है कि इस फ्रैक्चर अभी तक पकड़ा नहीं गया और वो इस फ्रैक्चर फेक था। अब मुकिंग को रोता देखकर वो कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। अब कीजिन को पता ही नहीं होता कि मुकिंग को पता चल चुकी है इसकी सच्चाई, इसीलिए उसे रोता देखकर कहती है कि आज पहली बार तुम मेरे लिए इमोशनल हो रहे हो, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए। तो मुकिंग उससे खुद कह देता है कि कब तक तुम मुझसे छुपाने वाली हो, क्या अभी भी तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी। वो कहता है कि जब भी मैं कहूँ कि कीजिन मुझे तुम्हारी याद क्यों दिलाती थी, जिससे ये पता चलता है कि मुकिंग को सिर्फ रोंगयू से ही मोहब्बत है, उसने कभी मूव ऑन किया ही नहीं था। वो शौक हुई हुई होती है और उसे अभी भी कुछ नहीं बता रही होती, इसीलिए वो कहता है कि तुम मानो ना मानो मगर मैं समझ गया हूँ कि तुम ही रोंगयू हो। वो पोयम सिर्फ तुम और मैं जानते थे, बाकी और कोई नहीं। तो अब कीजिन भी उससे नहीं छुपाती और उसे गले लगाकर रोने लगती है और उससे माफिया मांगने लगती है कि मैंने तुम्हें सच बताने के बहुत सारे सिनेरियोज बना कर रखे थे, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच्चाई ऐसे पता चलेगी। दूसरी ही तरफ ग्लासेस को कीजिन की केयर टेकर मिल जाती है और वो उसकी फैमिली को बंदी बनाकर इससे हेल्प मांग रहा होता है कि वो कीजिन रियल है या नहीं, ये तुम्हें पता लगाना है। और मिस्टर रू के पास आकर कीजिन की खैर खैरियत पूछने लगता है कि उसे गोली लगी है, पता चला है। इसीलिए चालाकी से उसी केयर टेकर को दोबारा से कीजिन की केयर करने के लिए भिजवा देता है कि वही कीजिन को अच्छे से जानती है तो उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। तो मिस्टर रू मान जाता है। अब कीजिन और मुकिंग पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाते हैं। इन्हें पिक करने के लिए रावशेंग आता है। मुकिंग को कीजिन की सच्चाई पता चलते ही उसके तेवर ही बदल जाते हैं। वो उसकी परवाह कर रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, हाथ में तकलीफ तो नहीं हो रही। रावशेंग ये लवी डवी माहौल देख के हैरान हो रहा होता है कि कीजिन का तो पता था लेकिन ये मुकिंग को क्या हो गया। अब मिस्टर रू कीजिन की चोट का जिम्मेदार मुकिंग को कहने लगता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने मेरी बेटी का सही से ख्याल क्यों नहीं रखा। मगर कीजिन की वजह से खामोश हो जाता है क्योंकि वो मना कर रही होती है कि इसमें मुकिंग का कोई कसूर नहीं है। अब ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो अचानक ही अपनी केयर टेकर को देखकर कीजिन शॉक हो जाती है। मगर अच्छी बात ये होती है कि रोंगयू को पहले ही पता होता है कि कीजिन की केयर टेकर भी थी, इसीलिए वो उससे खुशी से ही मिलने लगती है। और मिस्टर रू बता देता है कि ग्लासेस ने इन्हें यहाँ बुलाया है, जिससे मुकिंग और कीजिन को शक हो जाता है कि ग्लासेस के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब वो केयर टेकर जानबूझकर बाउल नीचे गिरा देती है कीजिन के पैर पर कुछ चेक करने के लिए, तो मुकिंग फौरन आकर उसको हटा देता है और उसकी खुद केयर करने लगता है और उस केयर टेकर को शकी नजरों से देख रहा होता है। दूसरी ही तरफ मिस्टर रू मुकिंग को बता देता है कि अब से मैंने अपना सारा बिजनेस रावशेंग के हवाले कर दिया और तुम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगे। और कहता है कि मैट्सू तो पकड़ा गया, इसीलिए इंस्पेक्टर के पास मेरे अलावा अब और कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ ही डील करेगा, बस इसे उसके आने की तैयारियां करने को कहता है। रावशेंग भी मुकिंग से कहता है कि पहली बार जब हम दोनों मिले थे तो इस बिजनेस में अपना नाम कमाना चाहते थे और अब देखो जब हमें सक्सेस मिल गई तो हम दोनों ही अलग हो रहे हैं। इसे बता देता है कि मिस्टर रू का प्लान क्या है, वो इसे और कीजिन को बाहर मुल्क लेकर जाना चाहता है। तो ये प्लान आकर वो रोंगयाओ को बता देता है। कीजिन अकेले घर में होती है तो वो केयर टेकर इसकी जान नहीं छोड़ी होती और इसके फेस पर टच करने लगती है, इसके बाल हटाने लगती है कुछ जानने के लिए, मगर कीजिन उसका हाथ रोक लेती है तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती और वहां से चली जाती है। तो अब कीजिन को शक हो जाता है इस पर कि कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ मुकिंग रोंगयाओ को कीजिन की केयर टेकर के बारे में बताता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे ग्लासेस ने भेजा है, इसीलिए तुम उसका पता लगाओ। और साथ ही साथ उसे ये भी बता देता है कि मुझे कीजिन की सच्चाई पता चल चुकी है
और इससे सच्चाई छुपाने पर इन लोगों को माफ भी कर देता है, क्योंकि बस इसे इस बात की खुशी होती है कि वो एटलीस्ट जिंदा है। तो मुकिंग और रोंग याओ की भी दोस्ती पहले की तरह दोबारा हो जाती है। अब क्लासेस को मैट्सू का साथी कॉल करके हेल्प मांगने लगता है कि मैट्सू तो अरेस्ट हो गया, पुलिस मेरे पीछे लगी है, तो मुझे बचाओ। मगर क्लासेस उसे कटा देता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे कॉल ना करना। तो मैट्सू का साथी इससे बदला लेने लगता है कि इसने मुझे कैसे छोड़ा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वहां ग्लासेस केयर टेकर से मिलकर कीजिन की इन्फॉर्मेशन लेता है कि तुमने क्या पता लगाया। वो कहती है कि वो फेक तो नहीं लग रही, इसके पाँव पर भी वही निशान है जो बचपन में कीजिन के पाँव पे था, मगर बस इसको उसकी नेचर में, आवाज में चेंजेस लग रही होती हैं, और यही इनके पास बहुत सॉलिड प्रूफ होता है। अब रोंग याओ को कीजिन की केयर टेकर के बारे में पता चल जाता है जब ये लोग उसे फॉलो करते हैं कि ग्लासेस ने उसके घर वालों को बंदी बनाकर रखा है, जिसका मतलब है कि ग्लासेस को कीजिन पर शक हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले इनको केयर टेकर को अपनी साइड पर करना होगा, और ये काम कीजिन करती है। उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को ग्लासेस के चंगुल से बचा लूंगी। इसको तो अपनी फैमिली की परवाह होती है, इसीलिए वो कीजिन की साइड पर हो जाती है। अब इससे पहले कि ग्लासेस कीजिन को एक्सपोज करे, वो मिस्टर रू के सामने ग्लासेस को एक्सपोज करने लगती है कि ग्लासेस मैट्सू के आदमी के साथ मिला हुआ है, और वहां पर जो उसके बंदों ने हम पर हमला किया था वो भी ग्लासेस के ऑर्डर पे किया था, और केयर टेकर की फैमिली को बंदी बनाया हुआ है, ये वाली बात भी बता देती है। तो मिस्टर रू ग्लासेस से खुद पूछता है, ये सोचता है कि जब कीजिन इसे फंसा रही है तो ये भी टोटली उसे फंसा देगा, और मिस्टर रू के सामने कह देता है कि ये कीजिन आपकी रियल बेटी नहीं है, ये एक अंडरकवर एजेंट है। मिस्टर रू कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। ग्लासेस कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो केयर टेकर को बुलाकर पूछ ले, मगर कीजिन तो पहले ही सारा गेम उल्टा कर चुकी होती है केयर टेकर को अपनी साइड पे करके। तो केयर टेकर भी ग्लासेस के खिलाफ ही बयान देती है कि इसने मुझे गन पॉइंट पर यहाँ भिजवाया था, और कीजिन के खिलाफ साजिश करा है कि जानबूझकर आपके सामने इसे फेक कहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कीजिन पूरी तरीके से ग्लासेस का पत्ता साफ कर देती है, ये बताकर कि 3 साल पहले मैट्सू ने जो मुझे किडनैप किया था और मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसमें ग्लासेस भी मुलव्विस था। यानी कि मैट्सू के साथ मिलकर उसने मुझे मारने की कोशिश की, और मैट्सू के साथी से भी मिस्टर रू की बात करवाती है सबूत के लिए। असल में कीजिन को ये सच्चाई मैट्सू के साथी ने ही बताई होती है। ग्लासेस ने इसे धोखा दे दिया होता है, इसीलिए ये ग्लासेस से बदला निकाल लेता है उसके बारे में सच्चाई बताकर। ये ग्लासेस आस्तीन का सांप है। मैट्सू के साथ मिलकर उसने कीजिन को मरवाने का प्लान इसलिए किया था क्योंकि वो मिस्टर रू को उसकी कंट्री में नहीं मार सकता। इसीलिए जब वो अपनी बेटी की डेथ का सुनकर फ्रांस जाएगा तो वहाँ ये लोग इसे आराम से मार सकते हैं, और फिर पूरा बिजनेस इस ग्लासेस के हवाले हो जाएगा। ग्लासेस चला था कीजिन को एक्सपोज करने, उल्टा खुद फंस जाता है। मिस्टर रू तो कातिलाना नजरों से उसे देखकर अपने साथ ले जाता है और उसे मारने लगता है कि मुझ तक तो ठीक था, मगर तुमने मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचाया। ग्लासेस पूरे तरीके से फंस चुका होता है, इसीलिए इस बात को मान लेता है कि हाँ, मैंने आपको धोखा दिया था और ये सब मैंने ही किया था। मिस्टर रू का खून खौल जाता है ये सुनते ही, और वो उसे गोली मार देता है, मगर ग्लासेस की जुबान पर वही बात अटकी हुई होती है कि ये कीजन रियल कीजन नहीं है। मिस्टर रू कहता है कि चलो मान लेते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, तो फिर मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है रियल कीजन। अब जो भी हो, ग्लासेस ने इसकी रियल बेटी को तो मार दिया होता है, इसीलिए इसके पास कहने को कुछ नहीं होता, और ना ही कीजन के खिलाफ सबूत। इतने में कीजन भी वहां आकर अपने फादर को रोकने लगती है कि आप इसे जान से न मारें, मगर ग्लासेस एक ही बात किए जा रहा होता है कि आप इस कीजन को जान से मार दें, क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं है, ये सीक्रेट एजेंट है। तो मिस्टर रू की हट जाती है और वो उसे दोबारा गोली मार देता है, और कीजन के कहने पर उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता है। जैसे ही मिस्टर रू जाता है, पीछे से पुलिस आ जाती है ग्लासेस को बचाने के लिए, जो कि कीजन ने ही भिजवाई होती है। अब ग्लासेस की वजह से मिस्टर रू के दिमाग में शक बैठ जाता है, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि वो रियल कीजन नहीं है। तो मिस्टर रू को कप पर कीजन के लिप्स के निशान दिखते हैं, तो वो फौरन अपने लोगों को कॉल करके डीएनए टेस्ट की ये मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, ताकि वो अपनी जिंदगी कीजन के साथ सुकून से गुजारे। मगर कीजन ये जानना चाह रही होती है कि तुम तो नहीं जानते थे पहले कि मैं ही रोंग यू हूँ, तो क्या तुम्हें कीजन में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हुई थी। तो वो बहुत सेफ जवाब देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर ये जानने के बाद कि तुम ही रोंग यू हो। और इससे पहले कि वो और गहराइयों में जाए, वो उसे गले लगा लेता है, जिससे यही साबित होता है कि इसे कीजन पसंद थी। मगर जब उसे ये पता चला कि वही रोंग यू है, तो ये और खुश हो गया। वहाँ मिस्टर रू अब सबूत के इंतजार में होता है। वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है,
उसके साथ मिलकर खाने पकाता है, मगर इसके दिल में एक डर होता है। जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो सारी सच्चाई मिस्टर रू के सामने खुल जाती है कि ये कीजन इसकी रियल बेटी नहीं है, क्योंकि डीएनए टेस्ट इसकी बेटी से मैच नहीं करता। और इसे 3 साल पहले जो हादसा कीजन के साथ हुआ था उस बारे में भी पता चल जाता है कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट्स के हिसाब से यही पता लगता है कि तुम्हारी बेटी की डेथ उसी हादसे में हो गई थी। ये सुनकर तो मिस्टर रू के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि इतना बड़ा धोखा। और जब कीजन इसे बुलाने के लिए आती है तो फौरन अपनी गन निकालकर उसे मारने लगता है, मगर नहीं मार पाता, क्योंकि अपनी रियल बेटी के साथ तो इसने कभी टाइम स्पेंड किया ही नहीं होता। जो भी टाइम स्पेंड किया होता है वो इस रोंगियो के साथ किया होता है। इसीलिए इसे इसी में अपनी बेटी नजर आती है और इसकी हिम्मत ही नहीं होती गोली चलाने की। कीजन उसे बार बार आवाज़ें दे रही होती है, इसीलिए वो उसके सामने नॉर्मल एक्ट करता है, मगर इसे घूर रहा होता है। इसकी फेक एक्टिंग देखकर इस बेचारे का बड़ा दिल टूटता है। इसीलिए कहता है कि इस बिजनेस के पीछे भाग के, पैसे के पीछे भागकर मुझे मिला ही क्या। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही फैमिली और ना ही सुकून। तो कीजन कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं हूं ना आपके साथ। तो हंस पड़ता है। वो कीजन से इतनी इमोशनल बातें कर रहा होता है, मगर फिर भी कीजन नहीं समझती। अब मिस्टर रू इन लोगों को बताता है कि कल इंस्पेक्टर आने वाला है, तो वो इन लोगों को तैयारी करने को कहता है कि उसके साथ मेरी डील खराब नहीं होनी चाहिए। मगर इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग में वो ना ही राउशेंग को लेकर जाता और ना ही मुकिंग को, बल्कि कहता है कि मेरे साथ कीजन जाएगी, क्योंकि मेरी ये लास्ट डील है। मैं चाहता हूँ कि कीजन मेरे साथ हो। और मुकिंग को दूसरी फैक्ट्री में भिजवाने लगता है कि जैसी डील होगी तुम वहाँ से पैसे निकाल कर ले आना। अब मुकिंग इस डील और इस प्लानिंग के बारे में पुलिस वालों को बता देता है, तो ये लोग भी पूरी तैयारी कर लेते हैं उनको अरेस्ट करने की। इस डील के बाद सारा बिजनेस राउशेंग के हवाले हो जाएगा, इसीलिए वो नर्वस होता है और उदास भी कि जब मुकिंग चला जाएगा तो उसका क्या होगा। इसीलिए इमोशनल बातें करने लगता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ये सुनकर मुकिंग इमोशनल हो जाता है और बैठ जाता है उसी गम में कि जब राउशेंग को इसकी सच्चाई पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इसीलिए कीजन को कॉल करके यही बातें कर रहा होता है। तो ये भी कहती है कि मिस्टर रू को ये अपना रियल फादर समझने लगी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना इससे अच्छा लगता है, मगर इन दी एंड तो उन्हें अरेस्ट होना ही पड़ेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों सारे राज एक दूसरे से खुल खुल कर बोल रहे होते हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि मिस्टर रू ने कीजन के रूम में ट्रैकर लगाया हुआ होता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। और जो बचा कुचा उसका डाउट था वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो उसके मुंह से सच सुन लेता है। इसीलिए दूसरे दिन इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग पर जब वो जाने लगता है कीजन को लेकर, तो पुलिस वाले पहले ही इनको फॉलो करने के लिए रेडी खड़े होते हैं, मगर ये सब मिस्टर रू का ट्रैप होता है कीजन और मुकिंग के लिए। तो ये क्या करता है कि निकलने से पहले पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी गाड़ी पहले भिजवा देता है, जिससे पुलिस वाले उसे फॉलो करने लगते हैं। और कीजन से कहता है कि देखा, मुझे यकीन था कि पुलिस हमारे पीछे है, इसीलिए मैं पहले नहीं गया और अब जाऊंगा। मगर जाने से पहले वो कीजन का मोबाइल भी छीन कर वहीं रख देता है कि कहीं पुलिस वाले ट्रैक न कर लें। कीजन पूरे तरीके से फंस जाती है क्योंकि वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं कर पाती। पुलिस वाले गलत गाड़ी को फॉलो करने में लगे रहते हैं और वो कीजन को दूसरी गाड़ी में लेकर निकल जाता है। मगर रोंगियो एक काम अच्छा करता है। मुकिंग जब मिस्टर रू की बताई हुई फैक्ट्री में जाने लगता है तो वो पुलिस वालों को उसको फॉलो करने के लिए भिजवा देता है, इसीलिए ये लोग उसे अलग फॉलो कर रहे होते हैं। वहाँ मैंग मिस्टर रू की फेक गाड़ी पर नजर रखी हुई होती है, मगर वो हैरान होती है कि मिस्टर रू अपनी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा और ना ही इंस्पेक्टर यहाँ आया। तो डायरेक्टर लियू को शक होता है और वो चेक करने को कहता है कि देखो कि हमारी गाड़ी के निकलने के बाद मिस्टर रू के घर से एक और गाड़ी निकली थी या नहीं। रोंगियो जब चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि गाड़ी तो निकली थी, तो फौरन मैंग को चेक करने को भेजता है कि देखो उस गाड़ी में मिस्टर रू और कीजन है भी या नहीं। वो जाकर जैसे ही देखती है तो राज खुल जाता है कि वहाँ तो कोई और बैठा होता है। तो रोंगियो मिस्टर रू की गाड़ी के नंबर प्लेट से उन्हें हर जगह सर्च करने लगता है। लियू डर जाता है कि मिस्टर रू को इनके प्लान के बारे में पहले से पता था, इसका मतलब है कि कीजन और मुकिंग की जान खतरे में है। वहाँ मिस्टर रू कीजन को किसी और जगह ले आता है। वो डर जाती है, उसे शक होने लगता है कि इंस्पेक्टर तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, आप मुझे यहाँ लेके क्यों आए हैं। तो वो कीजन को साफ कह देता है कि इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आ रहा है, बल्कि हम दोनों ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे लग गई है, इसीलिए हम बाहर मुल्क जाकर आराम से रहेंगे और ये डील बाद में होती रहेगी। कीजन की हालत ख़राब हो जाती है और वो मना करने लगती है जाने से कि मुकिंग यहाँ नहीं है और मैं उसके बगैर नहीं जाना चाहती। तो मिस्टर रू कहता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। कीजन डर जाती है कि क्या मतलब है आपका, कहीं आपने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया।
वहाँ दिखाते हैं कि मुकिंग जब फैक्ट्री के अंदर आता है तो उसी खुफिया रूम में आ जाता है जहाँ इनका बैंकिंग सिस्टम है। मगर जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है बाहर से कोई दरवाज़ा बंद कर देता है और ये सब मिस्टर रू का ट्रैप होता है उसके लिए। वहाँ मिस्टर रू कीजिन से कहता है कि मैं किसी को क्या नुकसान पहुँचाऊँगा, जो तुम दोनों ने मुझे नुकसान पहुँचाया उसका क्या, और सारी सच्चाई बता देता है कि तुम तो अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसीलिए मैं ही बता देता हूँ कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है मेरी बेटी को बीच में लाकर। मगर कीजिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है तुम ही मेरी बेटी हो ना, तो चलो मेरे साथ, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अंडर कवर एजेंट हो। और साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल करने के लिए मुकिंग को दिखाता है कि जिस कमरे में इसने मुकिंग को बंद किया होता है वहाँ इसने पहले ही हर जगह बम लगा कर रखे होते हैं, जिसको ये उसी वक्त ऑन कर देता है। मुकिंग पर आते ही कीजन सारी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती है कि जो भी किया है मैंने किया है, इसमें मुकिंग का कोई कसूर नहीं है। मिस्टर रू कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं, अगर तुम मेरे साथ चलने पर नहीं मानी तो बम फट जाएगा और मुकिंग की जान जाएगी। तो कीसन फ़ौरन हाँ कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुकिंग को छोड़ दो। वहाँ पुलिस वाले फैक्ट्री में मुकिंग को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और मुकिंग कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तोड़ा होता है, और जैसे ही गोली चलाता है तो पुलिस वालों को सिग्नल मिल जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो लोग फ़ौरन मुकिंग के पास पहुँच जाते हैं। बम फटने में बस कुछ ही सेकंड रह गए होते हैं, मगर उससे पहले ही वो लोग दरवाज़ा खोल लेते हैं और वहाँ कीजन मिस्टर रू के साथ फाइट कर रही होती है वो टैबलेट छीनने में ताकि बम स्टॉप कर सके, मगर उसके स्टॉप करने से पहले ही देर हो जाती है और बम फट जाता है। तो चीखने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद मुकिंग को कुछ हो तो नहीं गया, मगर ऐसा नहीं होता, मुकिंग पहले ही कमरे से बाहर निकल चुका होता है। इतने में पुलिस वालों को मिस्टर रू की गाड़ी मिल जाती है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं पूरी फौज के साथ और मिस्टर रू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कीजन मिस्टर रू को समझाने की कोशिश करती है कि बस कर दो और अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारे इन्हीं कामों की वजह से तुमने अपनी असल बेटी को तो खो ही दिया है, और काफ़ी इमोशनल बातें करती है। अब इससे पहले कि मिस्टर रू वहाँ से भागे या किसी और को नुकसान पहुँचाए, पुलिस वाले उसके हाथ पर गोली मार देते हैं और अंदर आकर उसे पकड़ने लगते हैं। तो कीजन मना करती है कि इन पर गोली मत चलाना। तो मिस्टर रू कोई जहर वाली पिन लेकर आया होता है अपने साथ, उससे अपने आप को वही मारने की कोशिश करता है, मगर कीजन उससे वो पिन छीन लेती है और फाइनली पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और इतने में मुकिंग भी वहाँ पहुँच जाता है। मिस्टर रू तो इसे गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि इसे तो इस पर पहले से ही शक था और यही निकला। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर कीजन अचानक बेहोश हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, तो पता चलता है कि वो जहर वाली पिन कीजन के हाथ में चुभ जाती है। ये देखकर मुकिंग चीखने लगता है, तो मुकिंग उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर उसका इलाज कर देता है और वो खतरे से बाहर होती है। अब पुलिस वालों ने जो मिस्टर रू के साथ इतना बड़ा गेम किया है, उसकी बेटी को बदलने वाला, इस बात का ये बदला इनसे ले लेता है और उनसे कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद तुम लोगों ने जीत हासिल कर ली, असल गेम तो अब शुरू होगा। इससे पहले ही पता था कि शायद पुलिस इसे पकड़ सकती है, इसीलिए ये पहले ही रावशेंग के कान में बात डाल के आ जाता है कि कल डील के बाद अगर मैं मिसिंग हो गया और तुम्हें मेरा कुछ अता पता ना चला तो समझ जाना कि मुकिंग ने हमें धोखा दे दिया। तो रावशेंग यकीन नहीं कर रहा होता कि आप फिर वही बात करें, मगर वो कहता है कि ये तो कल पता चल जाएगा कि मुकिंग सीक्रेट एजेंट है या नहीं। मिस्टर रू जो पुलिस वालों के साथ बदला लेने की बात करा था वो ये होती है कि स्पेक्टर के साथ डील का काम वो रावशेंग के हवाले कर देता है और पता चलता है कि स्पेक्टर कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है। अब रावशेंग मिस्टर रू को कॉल्स मिलाता है, उनको ढूंढवाता है, मगर इसको उनका कुछ पता नहीं चल, बस मिस्टर रू ने इसके लिए लास्ट मैसेज छोड़ा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि हर कीमत में तुम मुकिंग को मार दो क्योंकि वही जासूस है। इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है क्योंकि मिस्टर रू की कही हुई हर बात सच हो रही होती है। उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा होता, ये कांपने लगता है, इसकी हालत खराब हो जाती है। मिस्टर रू को सबको कॉल्स मिलाता है मगर कोई भी फोन नहीं उठाता और लास्ट ऑप्शन इसके पास मुकिंग ही बचता है, इसीलिए उसे कॉल मिलाता है। मुकिंग उससे कहता है कि मुझे खुद मिस्टर रू और कीजन का नहीं पता चल रहा, मुझे लगता है कि पुलिस इन्वॉल्व है। रावशेंग को इस पर शक हो जाता है, इसीलिए स्पेक्टर के साथ इसकी मीटिंग वाली बात इसे नहीं बताता, बस इतना कहता है कि स्पेक्टर ने मुझे कॉल की थी। अब रावशेंग मुकिंग की पिक्चर को देखकर रोने लगता है और सेफ्टी के लिए अपना मोबाइल वहीं फेंक देता है। दूसरी ही तरफ मुकिंग कीजन के साथ ही होता है पूरा टाइम और अब इसे फाइनली होश आ जाता है और होश आते ही वो उठ के बैठने लगती है।
इस बात पर वो उसे डांटता है कि तुम मेरी सुनती नहीं हो, हमेशा खतरे में पड़ती हो। वो उसे मनाती है मगर वो फिर भी गुस्सा कर रहा होता है, उसकी फिक्र में डांट रहा होता है। इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए और उसे मनाने के लिए वो क्यूट बनने लगती है। तो वो पिघल जाता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम अपना ख्याल रखा करो ताकि मैं परेशान ना हो। इतने में ही वहां रोंग्यू और मैंग आ जाते हैं। तो मुकिंग और कीजिन दोनों ही मैंग को भाभी कहकर बुलाने लगते हैं। ये सुनकर मैंग की खुशी का तो कोई जवाब नहीं होता, मगर रोंग याओ भी इसे इस नाम से बुलाने पर मना नहीं करता। अब ये लोग अपनी रिसर्चेस के हिसाब से पता लगा लेते हैं कि स्पेक्टर इसी कंट्री में है। अगर मुकिंग राओशेंग की बात पर यकीन कर रहा होता है कि उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, ये लोग इसे कहते भी हैं कि कहीं उसको तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया, मगर तब भी मुकिंग नहीं मानता। कहता है कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो वो चुपचाप नहीं बैठता। मगर राओशेंग इससे दूर भाग रहा होता है और छुपा बैठा होता है, बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि वो मुझे ढूंढ रहा है। अब मुकिंग और कीजिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे होते हैं तो मुकिंग कहता है कि तुम कहीं पर भी चली जाओ, कोई भी आइडेंटिटी ले लो, मगर मेरी वुमेन सिर्फ तुम ही रहोगी, मेरे दिल में भी। और इससे पूछता है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम कीजिन कैसे बनी। तो फिर वो उसे सारी पास्ट की स्टोरी सुना डालती है और कहती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, तो वो भी मेरा प्लान ही था ताकि तुम मुझसे मुलाकात कर लो। और जब ये उस टाइम रोंगजू की पिक्चर अपने मोबाइल से डिलीट कर रहा था, तो ये भी वो छुप कर देख रही थी। वहां रोशन अभी भी मिस्टर रू को ढूंढ रहा होता है कि शायद वो मिल जाए और मुकिंग पर से इल्जाम हट जाए, मगर ऐसा नहीं होता। काफी टाइम हो जाता है, मिस्टर रू का कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए अब वो शौक में बैठ जाता है कि मुकिंग ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। इसीलिए अब ये क्या करता है कि मुकिंग को कॉल करके मिलने बुलाने लगता है कि स्पेक्टर के साथ मीटिंग करने वाला हूँ, इसलिए तुम भी आ जाओ। और इससे कीजिन के बारे में पूछता है कि उनका कुछ पता चला। तो मुकिंग बता देता है कि कीजिन उसके साथ है, पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए थे और ये जान बचाकर भाग आई। तो राओशेंग को अब और यकीन हो जाता है कि मिस्टर रू तो मिले नहीं, कीजिन मिल गई। अब दूसरे दिन राओशेंग से मिलने जाने से पहले मुकिंग कीजिन को प्रपोज करने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें प्रपोज ये मिशन खत्म होने के बाद करूंगा, मगर अब इनको एक और मिशन दिया जा रहा होता है करने के लिए, इसीलिए कहता है कि अब मैं और वेट नहीं करूंगा और उससे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। वो फौरन मान जाती है और उसे हक कर लेती है। अब राओशेंग ने मुकिंग को जिस जगह मिलने के लिए बुलाया होता है, वहां सारी पुलिस पहले ही आकर खड़ी हो जाती है ताकि उन दोनों को अरेस्ट कर सके। जब रूम में उससे मिलने के लिए आता है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता और पता चलता है कि ये सब राओशेंग का ट्रैप था। वो मुकिंग को मैसेज करके यहीं से किसी और जगह आने को कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर पुलिस मौजूद होगी। इसीलिए वो वहां कुछ लड़कों की फेक लड़ाई करवाता है और मुकिंग से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, मैं अपने बंदे भिजवा रहा हूँ, तुम दूसरी जगह आ जाओ। और उसे हिंट भी दे देता है कि अगर कोई भी तुम्हें फॉलो करेगा ना, तो मेरे बंदे देख रहे हैं, वो बचेगा नहीं। इसीलिए मुकिंग किसी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप उसके बंदों के साथ निकल जाता है। बाद में पुलिस वालों को शक हो जाता है और वो रूम में आकर देखते हैं तो कोई भी मौजूद नहीं होता, सिर्फ उनके लिए मैसेज छोड़ देता है कि अब मैं आगे खुद हैंडल कर लूंगा, तुम लोग मुझे फॉलो ना करना। तो ये लोग सारे डर जाते हैं कि मुकिंग अचानक कहाँ चला गया। तो हर जगह सीसीटीवी फुटेज में उसे ढूंढने लगते हैं, मगर इन्हें वो कहीं नहीं दिखता। तो रोंग याओ ये बात कीजिन को भी बता देता है कि मुकिंग मिसिंग है, तो वो भी डर के मारे इनके पास आने लगती है। अब ये लोग राओशेंग को पहले से ही फॉलो कर रहे थे, तो इसकी पुरानी सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जहां वो मिस्टर रू का लेटर पढ़ा था। तो ये लोग लेटर पर जूम करके देख लेते हैं जिस पर साफ लिखा होता है कि मुकिंग ही जासूस है और उसे मार दो। तो ये लोग डर जाते हैं कि राओशेंग को तो पहले से ही मुकिंग की आइडेंटिटी पता है, हमें उसकी जान बचानी होगी। वहां मुकिंग जब राओशेंग से मिलता है तो पहले तो वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, उसके साथ डिनर करता है, पुरानी बातें करता है। फिर अचानक ही कहता है कि एक एक करके हमारा पूरा ग्रुप खत्म हो गया, मिस्टर रू भी चले गए। और उसे मिस्टर रू का लिखा हुआ लेटर दिखा देता है और सब खुल के कहने लगता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और अब मुकिंग का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता, सीधा उस पर गोली चला देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सुनना चाहता हूँ कि मैं ही जासूस हूँ, कह दो। तो मुकिंग कह देता है कि तुम लोग गलत काम कर रहे थे, इसीलिए तुम लोगों को तो गिरना ही था। और राओशेंग से कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाला था और उससे पहले मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आना चाहता था कि तुम ये ग्रुप छोड़ दो। मगर राओशेंग कुछ नहीं सुनता, उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मुकिंग ने इसे यूज किया, इसे धोखे में रखा। मुकिंग कहता भी है कि मैंने सिर्फ तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, बाकी मेरी दोस्ती सच्ची थी। और अभी भी अगर तुम इंस्पेक्टर को पकड़वाने में मेरी मदद कर दोगे ना, तो मैं तुम्हें अरेस्ट होने से बचा लूंगा। वहां पुलिस वाले खुल के मुकिंग को ढूंढने लगते हैं और राओशेंग को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही इंस्पेक्टर मौजूद होती है। पुलिस को देखकर राओशेंग के लोग इसको राओशेंग के पास लेकर आने लगते हैं
और ये बात राउशेंग को पता चल जाती है। तो वो कहता है कि इंस्पेक्टर को यहाँ लाओ और साथ में पुलिस वालों को भी अपने पीछे लगा कर लेकर आओ। आज सब एक साथ मरते हैं। इतने में ही वो लोग इंस्पेक्टर को लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। इतने में ही वहां सारी पुलिस आ जाती है और राउशेंग कीजिन को उनके साथ देखकर पहले ही समझ जाता है कि ये भी इनके साथ मिली भी है। इसीलिए राउशेंग ने पूरी बिल्डिंग में बम लगा कर रखा हुआ होता है कि जैसे ही सारे पहुंचेंगे तो ये बटन दबाकर सबको एक साथ उड़ा देगा। तो मुकिंग उससे रिमोट छीनने की कोशिश करता है, जिससे इनकी आपस में फाइट शुरू हो जाती है। ये देखकर कीजिन मुकिंग को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन ये लोग इसे जाने नहीं देते। तो पुलिस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और सबको अरेस्ट करने लगती है। इंस्पेक्टर भी पकड़ी जाती है। मुकिंग जैसे ही वो रिमोट लेने के लिए जाने लगता है तो राउशेंग उसको फिर गोली मार देता है और उसे खुद को भी गोली लग जाती है। मगर ये फिर भी मुकिंग को जीतने नहीं दे रहा होता और रिमोट इसके हाथ लग जाता है और मुकिंग के हाथ गन। और राउशेंग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ देता हूँ, और ये कहते ही वो बटन दबा देता है, जिससे धमाका हो जाता है और पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। कीजिन की आंखों के सामने वो चिल्लाती रह जाती है और सब तबाह हो जाता है। फिर दिखाते हैं कुछ दिनों बाद इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। रोंग याओ का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे मिशन के लिए और कीजिन को भी नया मिशन मिलता है कि अभी भी कुछ ड्रग डीलर्स माफिया बॉस बाकी हैं जिन्हें इन्हें खत्म करना है। रोंग याओ इसकी फिक्र कर रहा होता है कि मैं तो हूंगा नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। मगर वो कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि मुकिंग जिंदा है। और वहां मुकिंग को दिखाते हैं कि वो सच में जिंदा होता है और किसी नई आइडेंटिटी के साथ किसी दूसरे माफिया ग्रुप के अंदर पहुंच जाता है कि अब इनको खत्म करेगा, और यही ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये पूरी सीरीज कैसी लगी। इसकी एंड इन्होंने थोड़ी जल्दी जल्दी में की है, इनको और क्लैरिफाई करना चाहिए था कि राउशेंग का क्या हुआ और बाकी मुकिंग और कीजिन एक साथ मिशन में होंगे या नहीं। मगर फिर भी ये ड्रामा बहुत अच्छा था। आप लोग अपनी फीडबैक दीजिए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।